हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपने स्टडीज को कर रहे होंगे। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कस्टम का स्टार्ट किया था, कस्टम्स एक्ट हमारा, और हमने ये देखा था किस तरीके से वेसल और एयरक्राफ्ट और अदर कन्वेंसेस इंडिया में एंटर होने चाहिए, किस तरीके से गुड्स की अनलोडिंग की जाती है, फिर कैसे हमारे इंपोर्टर की मूवी में क्या हुई थी, एंट्री हुई थी, उसे क्या क्या ऑप्शन थे, सीधा होम कंजम्पशन में क्लियर कराने का या फिर गुड्स को वेयर हाउस में डिपोजिट करा के ड्यूटी का डेफरमेंट लेने का, पोस्टमेंट करने का। ओके, क्या उसे कोई लॉ ने टाइम लिमिट भी दी थी कि उतने समय में उसे गुड्स को ठिकाने लगा देना है, अदरवाइज क्या होगा, डिपार्टमेंट गुड्स को ठिकाने लगा देगा, और जब तक वो ठिकाने नहीं लगा देता है तब तक गुड्स कहां रहेंगे, किसकी कस्टडी में रहेंगे, जिसकी भी कस्टडी में रहेंगे उस पे क्या क्या प्रोविजन और कॉन्सिक्वेंसेस थे। ओके, वो सब हमने लास्ट लेक्चर में हमारे कस्टम के फर्स्ट लेक्चर में कवर किया था। आइए स्टूडेंट, उसी स्टोरी को हम आज के लेक्चर से आगे बढ़ाते हैं और आगे के प्रोविजन का हम इस लेक्चर में जूस निकालते हैं। तो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे सेक्शन किससे, 12 से। तो सबसे पहले आपके लिए सेक्शन 12 का जूस निकाल दूं तो सेक्शन 12 हमारे कस्टम का चार्जिंग सेक्शन है। सेक्शन 12 हमारे कस्टम का कौन सा सेक्शन है, चार्जिंग सेक्शन है। आइए इस चार्जिंग सेक्शन वर्ड का भी जूस निकाल लिया जाए। तो चार्जिंग सेक्शन का जूस स्टूडेंट्स ये है कि इस सेक्शन के अंदर वो क्या दी गई है, बेसिक कंडीशंस दी गई है कि उन बेसिक कंडीशंस के फुलफिलमेंट होने पर ही हमारा कस्टम लॉ इंपोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी क्या होती है, लेवी होती है। दैट इज लेवी ऑफ क्या होती है, कस्टम्स की ड्यूटी। ओके, उसे हम कहते हैं हमारा चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन 12। तो बेसिकली हम यहां पर क्या पढ़ने वाले हैं, कंडीशंस पढ़ने वाले हैं। अगर ये कंडीशन फुलफिलमेंट होगी तभी लेवी ऑफ क्या होगा, तभी लेवी ऑफ क्या होगा, हमारी कस्टम ड्यूटी होगी। आइए कस्टम ड्यूटी का भी क्या निकालते हैं, जूस निकाल दें। तो कस्टम की दो तरह की ड्यूटी है स्टूडेंट, एक तो है कौन सी ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी। ओके, इंपोर्ट ड्यूटी, और दूसरी ड्यूटी है उसकी कौन सी ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी और कौन सी ड्यूटी है, एक्सपोर्ट ड्यूटी है। इंपोर्ट ड्यूटी का भी जूस निकाल दें। ये कब होता है, जब गुड्स का इंडिया में क्या होता है, इंपोर्टेशन होता है। क्या होता है, इंपोर्टेशन होता है। और एक्सपोर्ट ड्यूटी तब होती है जब गुड्स का इंडिया से क्या होता है, एक्सपोर्टेशन होता है। ओके, तो ये तो हमने सिर्फ और सिर्फ जूस निकाला है कौन सा, सेक्शन 12 का, कि तय करा सेक्शन 12 हमारी जीएसटी लॉ का कौन सा सेक्शन है, चार्जिंग सेक्शन है। ये सेक्शन पढ़ के हम बेसिक कंडीशंस सीखेंगे और उन कंडीशंस की पूरी होने पर कस्टम ड्यूटी क्या होगी, लेवी होगी। अब कस्टम में इंपोर्टेशन पे इंपोर्ट ड्यूटी लेवी होगी और एक्सपोर्टेशन पे एक्सपोर्ट ड्यूटी क्या होगी, लेवी होगी। तो आइए स्टार्ट कर रहे हैं हम हमारे चार्जिंग सेक्शन के से 12 से। तो आइए सबसे पहले वर्ड का सामना हो रहा है हमारा कौन सा, ड्यूटीएबल गुड्स। तो आइए सबसे पहले देखिए, अब हम जैसा भी पढ़ेंगे हर एक वर्ड का जूस निकाल निकाल के पढ़ेंगे। जूस निकाल निकाल के पढ़ने से हमें क्या फायदा, और बहुत ज्यादा फायदा ये होना है कि फिर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएगा, एमसीक्यू आएगा, चाहे वो न्यूमेरिकल फॉर्म में आएगा, चाहे वो थ्योरेटिकल सब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा, आपको किसी भी प्रकार की घबराने की आवश्यकता ही नहीं होगी। आपको सब कुछ ही आसान लगने लगेगा, प्रोवाइडेड अगर हम लॉ को जनरल नहीं पढ़ते, सिर्फ ये नहीं समझते कि हाँ ये सेक्शन बोल रहा है, हम उसके हर एक वर्ड का क्या निकाल लें, जूस निकाल लें, तो फिर हमारी राह, हमारी मंजिल बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी स्टूडेंट। आइए अब हम इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से मैं आपको लेके चल रहा हूं स्टूडेंट्स, आपको उसी तरीके से ही क्या करना है, आगे बढ़ना है। तो देखिए, ड्यूटीएबल गुड्स है, दो वर्ड से बनके बना हुआ है। पहला वर्ड है इसके अंदर कौन सा, ड्यूटीएबल, जो ड्यूटी प्लस एबल है, और दूसरा वर्ड है कौन सा, गुड्स। तो आइए सबसे पहले हम जूस निकाल लेते हैं किसका, गुड्स का। इसका मतलब कस्टम की जो ड्यूटी है वो किस पे है, गुड्स पे है। तो कस्टम ड्यूटी नहीं है नॉट ऑन किस पे, सर्विसेज पे। ये पहला जूस तो हमारा ये निकल गया, नॉट ऑन किस पे, सर्विसेज पे। जबकि हमारा जो जीएसटी था वो गुड्स और सर्विसेज किस पे था, दोनों पे था। लेकिन कस्टम्स जो है वो हमारा सिर्फ किस पे है, गुड्स पे है, वो हमारा किस पे नहीं है, सर्विसेज पे नहीं है। आइए गुड्स क्या होते हैं, अब हम गुड्स का भी क्या निकालें, जूस निकालें। तो हम डेफिनेशन में क्या करते हैं, बढ़ते हैं आगे और अब हम देखते हैं गुड्स का जूस। तो आइए देखिए गुड्स क्या कह रहे हैं, गुड्स, गुड्स क्या है, इंक्लूड्स। तो आइए सबसे पहले इंक्लूड्स वर्ड का क्या निकाल लें, जूस निकाल लें। तो हमें कस्टम लॉ ने जो डेफिनेशन दी है, हमें जो कस्टम लॉ ने गुड्स की डेफिनेशन दी है, ये कौन सी मैनर में दी है, इंक्लूसिव मैनर में दी है। इंक्लूसिव क्या करा है, डेफिनेशन दिया है, डेफिनेशन। ओके, इसका मतलब जनरली जो हम समझते हैं जो गुड्स हैं वो तो कस्टम लॉ ने कहा है कि आप मान के चले कि वो गुड्स हैं, लेकिन अब हम जो कह रहे हैं इंक्लूड के अंदर, वो भी क्या है, जीएसटी लॉ में गुड्स माने जाएंगे। मतलब डेफिनेशन इंक्लूसिव है। डेफिनेशन कौन सी है, इंक्लूसिव है। ओके, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन नहीं है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, आनंद लीजिएगा प्रोविजन का, गुड्स इंक्लूड्स। तो सबसे पहले बोलते हैं वेसल, एयरक्राफ्ट और कौन सा, व्हीकल्स। तो आइए सबसे पहले इनका भी जूस निकाल दें आपके लिए। तो लॉ बोल रहा है वेसल भी क्या है, गुड्स है। ओके, एयरक्राफ्ट भी क्या है, गुड्स है। ये लीजिए क्या हो गया, एयरक्राफ्ट भी क्या है, गुड्स है। और अदर कन्वेंसेस, व्हीकल, व्हीकल भी क्या है, गुड्स है। तो ये हो गए व्हीकल्स। आइए अब हम इन सबका क्या निकालें, जूस निकालें। तो देखिए, एक तो वो होता है जब हम इन्हें बाहर से लेकर आ रहे हैं, मतलब वास्तव में हमने इनका क्या करा है, इंपोर्ट करा है। हमने वेसल क्या करा है, इंपोर्ट करा है, एयरक्राफ्ट इंपोर्ट करा, या व्हीकल हमने क्या करा, इंपोर्ट करा। एग्जांपल, जैसे कि मान लीजिए हमारी स्पाइस जेट ने, स्पाइस जेट कंपनी ने नया एयरक्राफ्ट क्या करा, परचेज करा। या फिर मान लीजिए मुकेश अंबानी ने एक हेलीकॉप्टर क्या करा, परचेज करा, और बाहर से वो इंपोर्ट होकर आ रहा है। ओके, इंपोर्ट होकर आ रहा है, आगे का जो समझेगा। और इसके बाद में वो कभी भी, इसके बाद में वो कभी भी किसमें लगा हुआ है, कैरिज ऑफ किसमें, गुड्स और पैसेंजर में। तो उसके लिए भी वो क्या रहा है, बाहर से आ रहा है, गुड्स और कौन सा, पैसेंजर। तो पैसेंजर और गुड्स को लेकर भी क्या रहा है, बाहर से वो आ रहा है। ऐसी स्थिति में जब वो गुड्स को, पैसेंजर को बाहर से लेकर आ रहा है, ठीक है ना, गुड्स को बाहर से लेकर आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो क्या नहीं है, उस वेसल को हमने इंपोर्ट नहीं करा है। ओके, उस एयरक्राफ्ट को हमने इंपोर्ट नहीं करा है। ओके, लेकिन अगर हम उसे बाहर से पहली बार, फर्स्ट टाइम खरीद के ला रहे हैं, पहली बार जब वो आ रहा है, तो इसका मतलब हमने उसे इंडिया में क्या करा है, इंपोर्ट करा है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम वेसल को इंपोर्ट करते हैं, एयरक्राफ्ट इंपोर्ट करते हैं, तो उसे भी क्या माना जाएगा, गुड्स माना जाएगा। उसे भी क्या माना जाएगा, गुड्स माना जाएगा। और उसके इंपोर्ट पर भी क्या लग सकेगी, जीएसटी ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी लग सकेगी। लेकिन अगर उसके बाद में जब भी कोई वेसल और एयरक्राफ्ट किसमें एंगेज्ड है, कैरिज ऑफ कौन सा, गुड्स और पैसेंजर में, तो हम उसे इंपोर्ट नहीं मानेंगे। तो ऐसी स्थिति में फिर उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी एप्लीकेबल नहीं होगी। तो ये हमने पहला क्या निकाल लिया, जूस निकाल लिया। आगे आइए हम आगे बढ़ते हैं और आगे हमें बोला जा रहा है स्टोर्स। ओके, आगे हमें बोला जा रहा है क्या, स्टोर्स। तो आइए स्टोर्स की हम क्या निकालें, जूस निकालें। ओके, स्टोर्स वर्ड्स का हम जूस निकालें। तो आइएगा सेक्शन 2 क्लॉज 38 पे। स्टोर्स, स्टोर मींस मतलब गुड्स होंगे, तो स्टोर भी क्या है, गुड्स है। यूज इन्हें किसके लिए, वेसल के लिए। और एयरक्राफ्ट, तो आइए यूज का मैं यूज निकालूं। तो जैसे कि मान लीजिए एयरक्राफ्ट में क्या है, फर्स्ट एड क्या है, बॉक्स है।
ओके, तो वो किसके लिए है? बॉक्स जो है, फर्स्ट एड बॉक्स जो है वो किसके लिए है? यूज वर्ड का। तो यूज वर्ड का क्या निकाल लिया? जूस निकाल लिया। और मान लीजिए एयरक्राफ्ट में पैसेंजर को देने के लिए कुकीज है, पैसेंजर को देने के लिए क्या है? सॉफ्ट क्या है? ड्रिंक्स है। ओके, हम वर्ड निकाल रहे हैं किसका? यूज। यूज इन एन एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट में यूज के लिए। आइए और यूज निकालते हैं। तो एयरक्राफ्ट में यूज के लिए और भी चीजें हैं, क्या है? एयरक्राफ्ट का फ्यूल, दैट इज एविएशन टरबाइन क्या है? फ्यूल। वो किसके लिए? वो भी तो यूज के लिए है। किसके लिए है? यूज के लिए है। ओके ओके, एंड इंक्लूड्स फ्यूल, तो वो भी हमने जूस निकाल ही लिया था, जूस निकाल ही लिया था। ओके, तो स्टोर्स का मतलब क्या है? वेसल और एयरक्राफ्ट में काम में आने वाली गुड्स, जो उसमें काम में आने वाले क्या है? गुड्स, उसे हम बोलते हैं क्या है? स्टोर्स। इसका मतलब क्या है? जैसे कि मान लीजिए कि 5000 लीटर क्या है? फ्यूल है। 5000 लीटर फ्यूल है किसके अंदर? एयरक्राफ्ट के अंदर। तो ऐसी स्थिति में उसे भी हम क्या मान रहे हैं? गुड्स मान रहे हैं। उसे भी हम क्या मान रहे हैं? गुड्स मान रहे हैं। पैसेंजर को देने के लिए उसमें क्या है? रखी गई है कुकीज, उसे भी क्या मान रहे हैं? गुड्स मान रहे हैं। एयरक्राफ्ट वेसल में क्या है? फर्स्ट एड बॉक्स है, तो वो भी क्या है? गुड्स है। सॉफ्ट ड्रिंक है पैसेंजर को देने के लिए, मैगजीन्स है, तो वो भी क्या है? गुड्स है। वो भी क्या होंगे? गुड्स होंगे। तो ऐसी स्थिति में गुड्स हमारे लिए क्या हो गए अभी तक? तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए अभी तक गुड्स हो गए वेसल, एयरक्राफ्ट और व्हीकल्स। ओके, और उसके बाद में क्या है? स्टोर्स। इसके बाद में अगला वाला देखिएगा बैगेज। तो बैगेज का क्या निकालें? जूस निकालें, तो उसका जूस होता है क्या? लगेज। ये बना है कौन से वर्ड से? लगेज। लगेज किसका? पैसेंजर लगेज। ओके, पैसेंजर का जो क्या होता है? लगेज होता है। और किसका लगेज होता है? क्रू मेंबर का जो लगेज होता है, उसे हम बोलते हैं क्या है? बैगेज। तो बैगेज को भी जीएसटी लॉ ने क्या माना है? गुड्स माना है। आइए इसका भी हम क्या निकालें? जूस निकालें। ओके, लगेज का। तो लगेज का जूस ये है कि हो सकता है कि लगेज पैसेंजर क्रू मेंबर साथ में ला रहे हो, ठीक है ना? क्या हो? अनअकम्पेन्ड हो। ओके, पैसेंजर के क्या हो? साथ में हो। और होने में ये भी हो सकता है कि वो क्या हो? अनअकम्पेन्ड हो। ओके, मतलब क्या है? साथ में नहीं ला रहे हो, साथ में क्या हो रहे हो? नहीं ला रहे हो। ओके, बात समझ में आ गई ये वाली आपके? तो पैसेंजर जरूरी नहीं है। देखिए जूस क्या निकाला? लगेज होता है, तो ये कोई जरूरी नहीं है लगेज के पैसेंजर के क्या हो? साथ में हो। पैसेंजर से साथ में हो तो वो भी लगेज हो सकता है। पैसेंजर से पहले भिजवा दिया गया या पैसेंजर ने क्या करा? बाद में भिजवाया, तो वो भी क्या हो सकता है? वो भी क्या हो सकता है? हमारा लगेज ही हो सकता है। और लगेज को ही हम क्या बोल रहे हैं? बैगेज बोल रहे हैं। लगेज को ही हम क्या बोल रहे हैं? बैगेज बोल रहे हैं। ओके, तो आइए आपके लिए उसका भी जूस निकाल देते हैं सेक्शन 2 क्लॉज 3 से। ओके, बैगेज इंक्लूड्स, इंक्लूड्स वर्ड का जूस निकाल देता हूं। अगर पैसेंजर के क्या है? साथ में है, अगर पैसेंजर के क्या है? साथ में है, तो वो भी क्या है? लगेज, बैगेज ही है। और अगर नहीं है, अनअकम्पेड है, अनअकम्पेड है लगेज, मतलब क्या हो गया? पहले आप आ रहे हो, आपका लगेज बाद में आ रहा है, आप बाद में आ रहे हो, लेकिन आपने अपना लगेज पहले ही क्या करा? भिजवा दिया है, तो वो भी क्या होगा? बैगेज ही होगा। बट डज नॉट इंक्लूड क्या है? मोटर व्हीकल्स। इसका मतलब कभी भी, जैसे कि एग्जांपल इसका जूस निकालते हैं, कार कभी भी बैगेज की तरह नहीं होगी। कार कभी भी क्या नहीं होगी? बैगेज की तरह नहीं होगी। अच्छा, इसका और जूस निकाल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप बाहर रहते थे, ओके, अपनी किसकी वजह से? प्रोफेशन की वजह से। आपकी जॉब कहां लग गई थी? बाहर लग गई थी, आप उसकी वजह से बाहर थे, लेकिन अब आप इंडिया आ रहे हैं, तो अब अपनी यूज कार को क्या कर रहे हैं? इंडिया में लेकर आएंगे। ओके, वो आपकी यूज आर्टिकल हो गया। और बेसिकली बैगेज वर्ड का जो जूस होता है, बैगेज वर्ड का जो क्या होता है? जूस, वो होता है लगेज। लगेज मतलब हमारा कौन से? हमारी यूज आर्टिकल्स। ओके, और उसका जूस निकाले यूज आर्टिकल्स, और उसका जूस निकाले तो बेसिकली हमारे कौन से? हाउस होल्ड आर्टिकल्स। हमारे कौन से? हाउस होल्ड क्या है? आर्टिकल्स। तो उन्हें बोलते हैं हम क्या है? बैगेज। लेकिन हमारी यूज कार है, हमारी कौन सी है? यूज आर्टिकल है, लेकिन उसे कभी भी क्या नहीं बोलेंगे? बैगेज नहीं बोलेंगे। तो चाहे हमारी कौन सी हो, जूस निकाल देते हैं हम इसका। तो इसका मतलब कभी भी आप बाहर से क्या है? न्यू कार मंगा रहे हो, या फिर आपकी कौन सी कार आ रही है? आप ही की यूज करी हुई ओल्ड कार है। ओके, वो कभी भी जूस ये है कि वो कभी भी क्या ट्रीट नहीं होगा? बैगेज नहीं होगा। क्या नहीं होगा? बैगेज नहीं होगा। अच्छा, और जूस निकाल देते हैं। तो क्या वो गुड्स होगा? नहीं होगा? जी हाँ, वो गुड्स तो होगा। ओके, लेकिन वो क्या नहीं होगा? बैगेज नहीं होगा। देखिए जूस देखिएगा, बैगेज के लिए मना करा, ये मना नहीं करा कि वो गुड्स है या नहीं है, क्योंकि गुड्स की डेफिनेशन तो चालू ही कैसे होती है? इंक्लूड से चालू होती है। इसका मतलब आपकी बाहर से यूज कार भी इंडिया में लेकर आ रहे हो, तो उसे क्या नहीं बोला जाएगा? आपका लगेज मतलब बैगेज नहीं बोला जाएगा। तो हमने इसका भी जूस निकाल लिया, बैगेज इंक्लूड्स अनकम्पेयर्ड। तो साथ वाला जो है वो तो बैगेज है ही, जो साथ में नहीं है आपके, पहले भिजवा दिया बाद में आ रहा है, वो भी आपका बैगेज है। लेकिन कभी भी मोटर व्हीकल क्या नहीं है? बैगेज नहीं है। मोटर व्हीकल क्या नहीं है? बैगेज नहीं है। तो अभी तक हमने गुड्स का जूस निकाला। तो गुड्स के जूस में हमने देखा कि जब भी वेसल इंपोर्ट होगा, ओके, वेसल क्या होगा? एयरक्राफ्ट इंपोर्ट होगा, तो उसे गुड्स माना जाएगा। ओके, उसके बाद में हमने क्या देखा था? स्टोर्स। स्टोर्स वेसल और एयरक्राफ्ट में काम में आने वाले। तीसरा हमने देखा था पैसेंजर और क्रू मेंबर का जो क्या होता है? लगेज होता है, दैट इज कॉल्ड बैगेज। ओके, वो भी क्या होगा? गुड्स होगा। आइए आगे का जूस क्या करते हैं? निकालते हैं। और वो अगला जूस है करेंसी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। आइए जूस निकालते हैं। इनके कहने का मतलब जूस ये है कि बाहर से अगर आप क्या लेकर आते हो? करेंसी लेकर आते हो। ओके, मान लीजिए आप बाहर से करेंसी लेकर आ रहे हो, फॉरेन करेंसी, या फिर इंडिया से आप लेके जा रहे हो कौन सी करेंसी? आईएनआर करेंसी। ओके, तो गवर्नमेंट रिकॉर्ड करना चाहती है, वो चाहती है कि आप आके बताएं कि आप बाहर से कितनी विदेशी मुद्रा लेकर आए हैं, क्योंकि आपको ध्यान होगा एक लिमिट से ज्यादा हम विदेशी मुद्रा अपने पास नहीं रख सकते, नहीं रख सकते। तो ऐसी स्थिति में इस वजह से इन्होंने करेंसी को भी क्या डिक्लेयर करवा दिया? गुड्स डिक्लेयर करवा दिया। ओके, जबकि आपको ध्यान होगा करेंसी क्या है? मनी है, और जीएसटी लॉ के अंदर मनी नीदर गुड्स है और नॉट क्या है? सर्विस है। तो अगर हम देखें तो क्या है? मनी। तो मनी अगर जीएसटी लॉ की बात करें तो वहां पर मनी क्या नहीं है? गुड्स नहीं है। और अगर हम कस्टम की बात करें, कस्टम टैक्स की क्या करते हैं? बात करते हैं, तो हम यहां पर देख पा रहे हैं कि उसको क्या मान लिया गया है? गुड्स मान लिया गया है। रीजन बीइंग ये है कि बाहर से जो भी कोई आ रहा हो, इंडिया से जो भी जा रहा हो, वो डिक्लेयर करे कि कितनी विदेशी मुद्रा लेकर आ रहा है, कितनी मुद्रा इंडिया से लेकर जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में उसको भी क्या करवा दिया है? गुड्स करवा दिया है। और इसके बाद में लास्ट इंक्लूसिव है एनी अदर काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो आइए जूस निकाल देते हैं। दो वर्ड से बनकर बना हुआ है, ये क्या है? मूवेबल। तो एक तो तय करो कि वो मूवेबल हो, और दूसरी तय करो कि वो चीज क्या हो? प्रॉपर्टी हो। प्रॉपर्टी मतलब जिसके रिस्पेक्ट में आप उसका राइट एंजॉय कर सको, राइट क्या कर सको? एंजॉय कर सको। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एनिमल्स हैं, क्या है? एनिमल्स हैं, वो भी क्या है? मूवेबल प्लस प्रॉपर्टी है। तो बाहर से अगर आप क्या कर रहे हो? डॉग, हैंस, कुछ इस तरह से इंपोर्ट कर रहे हो, तो उसे भी क्या माना है? गुड्स माना है। लेकिन एक बात समझिएगा, जूस निकालते हैं और इसका एनिमल रहने दीजिए, लेकिन क्या है? ह्यूमन जो बीइंग है, ये मूवेबल जरूर है, ये क्या है? मूवेबल जरूर है, लेकिन इनका जूस ये है कि ये क्या नहीं है? प्रॉपर्टी नहीं है। ये क्या नहीं है? प्रॉपर्टी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ह्यूमन बीइंग क्या नहीं हो सकते? गुड्स नहीं हो सकते। ह्यूमन बीइंग्स क्या नहीं हो सकते? गुड्स नहीं हो सकते। लेकिन डॉग जो है वो मूवेबल भी है, प्लस कौन से हैं? प्रॉपर्टी भी है। तो ऐसी स्थिति में वो क्या हो जाएंगे? गुड्स हो जाएंगे। तो होना क्या चाहिए? मूवेबल, उसके अलावा और कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी। आइए मूवेबल का जूस निकालें। तो मूवेबल का जूस ये है कि मूवेबल होने में वो टेंजिबल भी हो सकते हैं, होने में वो क्या हो सकते हैं? टेंजिबल भी हो सकते हैं, होने मूवेबल चाहिए, और होने में वो क्या हो सकते हैं? इनटेंजिबल भी हो सकते हैं। होने में वो क्या हो सकते हैं? इनटेंजिबल भी हो सकते हैं। अब इनटेंजिबल कैसे हो सकते हैं? जैसे कि किसी क्या हो गए? मीडिया में हो गए,
सीडी के अंदर। तो ये हमारा जूस निकाल लिया हमने कौन से वर्ड का, मूवेबल का। मूवेबल से ही बात नहीं बनेगी, बात बनाने के लिए साथ में वो क्या होनी चाहिए, प्रॉपर्टी जिसके रिस्पेक्ट में क्या हो, राइट एंजॉय किया जा सके। तो एनिमल हम बाहर से लेकर आ रहे हैं, डॉग, तो उसके रिस्पेक्ट में हम उसका राइट एंजॉय करते होंगे, वो गुड्स है। लेकिन अगर बाहर से कोई भी हमारे साथ में ह्यूमन बीइंग आ रहे हैं तो वो हमारी प्रॉपर्टी नहीं हो सकते, ऐसी स्थिति में वो क्या नहीं हो सकते, गुड्स नहीं हो सकते। तो इस तरीके से हमने जूस निकाल लिया कौन से का, गुड्स का। तो गुड्स इंक्लूड क्या हो गया, वेसल हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, व्हीकल्स हो गए, स्टोर्स, स्टोर्स के लिए फ्यूल आप याद कर लीजिए, कुकीज आप याद कर लीजिए, सॉफ्ट ड्रिंक आप याद कर लीजिए, फर्स्ट एड बॉक्स क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए, वेसल में आपने काम आने वाले छोटे मोटे टूल्स, स्पेयर पार्ट्स क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। बैगेज, बैगेज जो पैसेंजर का, क्रू मेंबर का लगेज है, वो करेंसी की डिक्लेरेशन करवानी है, इसलिए क्या हो गया, करेंसी भी गुड्स है। और इसके बाद में जो भी प्रॉपर्टी हो प्लस क्या हो, मूवेबल भी हो, प्लस क्या हो, मूवेबल हो, तो उसे हमारी जीएसटी लॉ ने क्या माना है, गुड्स माना है। क्या मान लिया, गुड्स मान लिया। तो ये तो हमने निकाल लिया जूस किसका, गुड्स का। अब हमको अगला जूस निकालना है कौन से वर्ड का, ड्यूटेबल वर्ड का। अब हमें जूस निकालना है कौन से वर्ड का, ड्यूटेबल वर्ड का। ओके, सेक्शन 12 पढ़ रहे हैं, आइए ड्यूटेबल गुड्स के लिए। तो ड्यूटेबल गुड्स का जूस, तो देखिए ड्यूटेबल गुड्स कैसे बना है वर्ड, ये बना है ड्यूटी प्लस एबल और प्लस किससे, गुड्स से। मतलब ऐसे गुड्स जो ड्यूटी लगने क्या हो, योग्य हो, जो ड्यूटी लगने क्या हो, योग्य हो। तो अब हमने इसका जूस निकाला, योग्य है। तो ऐसी स्थिति में कोई गुड्स क्या होते हैं, निल रेटेड होते हैं। क्या होते हैं, निल रेटेड होते हैं। तो क्या वो ड्यूटी लगने योग्य है अभी, क्या वो ड्यूटी लगने योग्य है, तो आंसर है नहीं, वो ड्यूटी लगने क्या नहीं है, योग्य नहीं है। ओके, तो ड्यूटेबल गुड्स मींस एनी गुड्स व्हिच आर चार्जेबल टू ड्यूटी, चार्जेबल टू क्या हो, उस पे ड्यूटी हो, एंड ऑन व्हिच ड्यूटी हैज नॉट बीन पेड। तो आइए जूस निकाल देते हैं हम इसका। ओके, तो सुनिएगा, चार्जेबल टू ड्यूटी है, जूस निकालते हैं हम क्या, और पढ़ते हैं ड्यूटेबल क्या है। तो क्या है, चार्जेबल टू ड्यूटी है, ये रहा चार्जेबल टू ड्यूटी। ओके, और वन मोर केस जहां पर अगेन क्या है, चार्जेबल टू ड्यूटी, ये हो गया चार्जेबल टू ड्यूटी, और सेकंड में भी क्या हो गया, चार्जेबल टू ड्यूटी। अब पहले वाले में पढ़िए, पहले वाले में सब समझिए, बट ड्यूटी हैज नॉट बीन पेड, बट ड्यूटी हैज क्या है, नॉट बीन क्या है, पेड, नॉट बीन क्या है, पेड। दूसरा वाला, ओके, एंड ड्यूटी हैज बीन पेड, चार्जेबल टू ड्यूटी भी है, एंड क्या हुआ, ड्यूटी हैज बीन पेड, और उस पे ड्यूटी का पेमेंट भी हो गया, ड्यूटी हैज बीन क्या है, पेड। तो ये लीजिए, ड्यूटी हैज बीन क्या है, पेड। वन मोर एग्जांपल, वन मोर जूस निकालते हैं। अगर कोई गुड्स क्या है, नॉट चार्जेबल टू क्या है, ड्यूटी, नॉट चार्जेबल टू क्या है, ड्यूटी, जब वो चार्जेबल टू ड्यूटी ही नहीं है तो ऐसी स्थिति में क्या बोलेंगे, एंड ड्यूटी हैज नॉट बीन पेड, एंड ड्यूटी हैज क्या है, हैज नॉट बीन क्या है, पेड। आइए अब हम इन सबका जूस निकाल देते हैं। तो पहले वाला चार्जेबल टू ड्यूटी है, लेकिन अभी तक ड्यूटी का पेमेंट नहीं हुआ। तो आइए सबसे पहला जूस, तो ये गुड्स कौन से हो गए, ड्यूटेबल गुड्स हो गए। तो सबसे पहला क्या निकला जूस, ये क्या हो गए, ड्यूटेबल गुड्स हो गए। दूसरा वाला चार्जेबल टू ड्यूटी है, उस पे ड्यूटी का पेमेंट भी हो चुका है। ओके, ड्यूटी का क्या हो चुका है, पेमेंट भी हो चुका है। तो हम अभी ड्यूटेबल गुड्स की डेफिनेशन पढ़ रहे थे। ओके, एंड ऑन व्हिच ड्यूटी हैज नॉट बीन पेड। तो ऐसी स्थिति में वंस अगर आपने ड्यूटी का पेमेंट कर दिया तो अब वो गुड्स क्या नहीं है, ड्यूटेबल गुड्स नहीं है। तो अब हम इनको क्या ट्रीट नहीं कर सकते, हम इन्हें ड्यूटेबल गुड्स ट्रीट नहीं कर सकते। ओके, लास्ट वाला, ये तो क्या है, चार्जेबल टू ड्यूटी है ही नहीं और ड्यूटी का पेमेंट नहीं हुआ, तो जो समझेगा ये भी क्या नहीं है, ड्यूटेबल नहीं है। ओके, ये गुड्स भी क्या नहीं है, ड्यूटेबल गुड्स नहीं है। तो बात समझ में आया, सिर्फ पहला वाला केस जो चार्जेबल टू भी है लेकिन उस पे ड्यूटी का पेमेंट नहीं हुआ। आइए इसका ड्यूटी का पेमेंट नहीं हुआ, इसका भी जूस निकाल लेते हैं। तो इसका मतलब जूस ये है कि इवन जो कौन से गुड्स हैं, वेयर हाउस गुड्स हैं। जूस देखिएगा, इवन क्या है, वेयर हाउस गुड्स, जो वेयर हाउस में क्या है, डिपोजिटेड है, जो क्या है, वेयर हाउस में क्या है, डिपोजिटेड है। ओके, लेकिन बट क्या है, बट नॉट बीन क्लियर फॉर होम कंजम्पशन, वेयर हाउस में बट नॉट क्या है, क्लियर फॉर होम कंजम्पशन, उसमें हमने होम कंजम्पशन में क्लियर नहीं कराया, ऐसी स्थिति में उस पे ड्यूटी का पेमेंट नहीं करा। तो इवन वेयर हाउस गुड्स भी कौन से कहलाएंगे, ड्यूटेबल गुड्स ही कहलाएंगे। वेयर हाउस गुड्स भी कौन से गुड्स कहलाएंगे, ड्यूटेबल गुड्स ही कहलाएंगे। तो आइए वापस से एक बार देख लेते हैं ड्यूटेबल गुड्स का मतलब। तो ड्यूटेबल गुड्स का मतलब बनाया जा रहा है कि गुड्स होंगे, ये क्या होंगे, गुड्स ही होंगे। जिस जो चार्जेबल टू ड्यूटी तो है, इसका मतलब कौन से वाले, निल रेटेड वाले क्या नहीं है, ड्यूटेबल नहीं है। एंड ऑन विच ड्यूटी हैज नॉट बीन क्या है, पेड, इसका मतलब जो गुड्स का है, वेयर हाउस में क्या है, डिपोजिट है, दैट इज वेयर हाउस क्या है, गुड्स है। तो उन्हें भी हम क्या बोलेंगे, ड्यूटेबल गुड्स ही होंगे। उन्हें भी हम क्या पुकारेंगे, हम उन्हें ड्यूटेबल गुड्स ही क्या करेंगे, पुकारेंगे। जो चार्जेबल टू ड्यूटी तो है लेकिन अभी तक ड्यूटी का पेमेंट नहीं हुआ। ओके स्टूडेंट, यस तो अभी हमने वर्ड्स जूस निकाला था कौन से का, ड्यूटेबल गुड्स का। तो अभी तक हम किसका जूस निकाल चुके हैं, एक तो जूस निकाल चुके हैं किसका, गुड्स का, और उसके बाद में हमने सेकंड जूस निकाला था कौन सी चीज का, ड्यूटेबल का। ओके, ड्यूटेबल का। चलिए फिर हम वापस से बढ़ते हैं, हमारे सेक्शन कौन सा कवर कर रहे थे, हम 12 कवर कर रहे थे। तो आइए सेक्शन कौन सा है, 12, ड्यूटेबल गुड्स। देखिए पढ़ते हैं, एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट। आइए इसका जूस निकालते हैं, एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट। इसका मतलब यह है कि अगर कोई इस एक्ट में कहीं पर भी कुछ एक्सेप्शन दिया हुआ है, ओके, इसका जूस क्या है, अगर एक्सेप्शन टू क्या है, सेक्शन 12 है, एक्सेप्शन टू कौन सा है, सेक्शन 12 है, तो फिर वो क्या होगा, दैट प्रोविजन शैल अप्लाई, दैट प्रोविजन, वो जो प्रोविजन होगा वो शैल क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। ओके, आइए इसका भी जूस निकाल लेते हैं कि एक्सेप्शन टू सेक्शन 12 का कैसे मतलब क्या हुआ। तो आइए जूस देखिए, अगर हमें ये मालूम पड़ता है कि जूस ये है, नो ड्यूटी पेबल। ओके, नो ड्यूटी क्या है, पेबल ऑन कौन से गुड्स पर, पिल्फर्ड गुड्स पर। ओके, कौन से गुड्स पर, पिल्फर्ड गुड्स पर। अगर चोरी हुए गुड्स पे हमें ड्यूटी पे करने की आवश्यकता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ये चार्जिंग सेक्शन को भी क्या कर जाएगा, ओवरराइड कर जाएगा। ये चार्जिंग सेक्शन को भी क्या कर जाएगा, ओवरराइड कर जाएगा। जैसे कि मान लीजिए, ओके, इस एक्ट के अदर प्रोविजन में ये है, अबेटमेंट ऑफ ड्यूटी। ओके, ड्यूटी में डिस्काउंट हो जाएगा इन केस ऑफ, ओके, कौन से केस में, इन क्या है, केस ऑफ। तो इन केस ऑफ कौन सा हो गया, डैमेज, इन केस ऑफ डैमेज। अगर गुड्स क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, तो आपको ड्यूटी में डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये एक्सेप्शन टू क्या हो जाएगा, सेक्शन 12। तो अगर हमारे लॉ में कहीं पर भी एक्सेप्शन टू क्या दिया हुआ है, सेक्शन 12 दिया हुआ है, तो फिर वो प्रोविजन क्या रहेगा, एप्लीकेबल रहेगा, वो प्रोविजन क्या हो जाएगा, एप्लीकेबल हो जाएगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखिए आगे का जूस निकालते हैं। आगे का प्रोविजन हमारा क्या है, ड्यूटीज ऑफ क्या है, कस्टम, ड्यूटीज ऑफ कस्टम। आइए ड्यूटीज ऑफ कस्टम का जूस निकालूं आपके लिए। तो ड्यूटीज ऑफ कस्टम में हमारी कौन कौन सी ड्यूटीज है, ओके, इंपोर्ट ड्यूटी इन केस ऑफ इंपोर्ट, और कौन सी ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी इन केस ऑफ कौन सा है, एक्सपोर्ट। तो हमारे पास में दो तरह की ड्यूटी है, इंपोर्ट ड्यूटी और कौन सी ड्यूटी है, एक्सपोर्ट ड्यूटी है। ओके, शैल भी क्या होगी, लेविड हो जाएगी, शैल भी क्या होगी, लेविड हो जाएगी। तो सेक्शन 12 किस चीज का है, लेवी का है। एट कौन से सच रेट से। आइए रेट का भी जूस निकाल देता हूं। रेट वर्ड का मतलब, ये रेट का मतलब परसेंटेज भी हो सकती है। ओके, परसेंटेज भी हो सकती है। हो सकता है कि ड्यूटी कैसे लग रही हो, किलोग्राम में लग रही हो, ड्यूटी ऑन द बेसिस ऑफ कैसे लग रही हो, क्वांटिटी लग रही हो, या फिर एक कर देता हूं अदर बेसिस। तो किसी भी तरीके से लग रही हो तो उसकी जो भी रेट होगी, पर किलोग्राम रेट जो भी रेट होगी, पर क्वांटिटी जो भी क्या होगी, रेट होगी, या परसेंट वैल्यू का जो भी परसेंटेज होगा, तो एट सच रेट एज मे बी स्पेसिफाइड, एज मे बी क्या है, स्पेसिफाइड। तो ये रेट स्पेसिफाइड होगी, ये रेट स्पेसिफाइड होगी अंडर किसमें, अंडर कस्टम टैरिफ एक्ट 1975, कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। आइए उसका जूस निकालता हूं, कस्टम टैरिफ
टैरिफ एक्ट 1975, ओके 1975। आइए उसका जूस निकालता हूं, कस्टम टैरिफ एक्ट 1975, ओके। हमारा चार्जिंग सेक्शन जो है, हमारा जो एक्ट है वो तो कौन सा है, कस्टम्स एक्ट, ओके। कस्टम्स एक्ट 1960 कौन सा 2, ओके। लेकिन रेट का है एज मे बी स्पेसिफाइड, जो भी रेट स्पेसिफाइड होगी अंडर कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975। तो रेट तो ये एक्ट जो होगा ये किस लिए काम आएगा, रेट डिटर्मिनेशन के लिए, ओके। इसका जूस क्या हुआ, रेट किसके लिए, डिटर्मिनेशन के लिए। तो रेट का डिटर्मिनेशन किससे होगा, टैरिफ एक्ट से होगा। किससे होगा, टैरिफ से होगा। तो यहां हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहां पर गुड्स का क्लासिफिकेशन करना होगा। क्या करना होगा, हमारे गुड्स का क्लासिफिकेशन करना होगा। क्लासिफिकेशन कैसे होगा, अंडर एचएसएन कोड होंगे, उस कोड के अंदर हमको गुड्स क्या करना होगा, क्लासिफाई करना होगा, ओके। टैरिफ वर्ड का जूस, टैरिफ का मतलब ही क्या होता है, रेट होता है। जैसे मोबाइल का भी क्या होता है, टैरिफ प्लान होता है। मोबाइल का भी क्या होता है, टैरिफ क्या होता है, प्लान होता है। तो क्या होती है, रेट होती है। तो बेसिकली ये रेट वाला क्या है, एक्ट है। यहां पर हमें गुड्स की क्या दी होगी, रेट दी होगी। आइए उसका और जूस निकाल देते हैं। इसके दो शेड्यूल है, इसके क्या है, दो शेड्यूल है। फर्स्ट शेड्यूल है उसका नाम है इंपोर्ट टैरिफ, फर्स्ट शेड्यूल है उसका नाम है इंपोर्ट क्या है, टैरिफ, ओके। इंपोर्ट टैरिफ ये हो गया इंपोर्ट टैरिफ। इसके अंदर कौन सी रेट है, इंपोर्ट ड्यूटी की रेट है, ओके। इस टैरिफ के अंदर हम इंपोर्टेड गुड्स का क्लासिफिकेशन करेंगे। कौन से गुड्स का क्लासिफिकेशन करेंगे, इंपोर्टेड गुड्स का। तो इसमें क्या है, इंपोर्ट ड्यूटी की रेट दी हुई है। इसके बाद में हमारे पास में सेकंड शेड्यूल है, जो है कौन सा नाम, उसका एक्सपोर्ट टैरिफ है। उसका नाम क्या है, एक्सपोर्ट टैरिफ। इसके अंदर रेट दी हुई है, इसके अंदर रेट दी हुई है। कौन सी रेट, एक्सपोर्टेड गुड्स के ऊपर, एक्सपोर्ट गुड्स के ऊपर लगने वाली एक्सपोर्ट पे जो ड्यूटी है उसकी क्या दी हुई है, रेट दी हुई है, ओके। तो ये हमने जूस निकाल लिया किसका, कस्टम टैरिफ एक्ट का, ओके। और एनी अदर लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स ऑन द गुड्स इंपोर्टेड इनटू, ऑन द गुड्स, ओके। तो हमारा जो कस्टम है वो किस पर है, गुड्स पर है, ओके। किस पे है, गुड्स पे। इंपोर्टेड इनटू और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, ओके। एक्सपोर्टेड फ्रॉम क्या है, इंडिया। तो आइए सबसे पहले जूस निकाल देते हैं कौन से वर्ड का, इंपोर्टेड वर्ड का, ओके। सबसे पहले जूस निकाल देते हैं आपके लिए कौन से वर्ड का, इंपोर्टेड वर्ड का, ओके। तो इंपोर्टेड वर्ड हमको क्या करा हुआ है, दिया हुआ है। आइए डेफिनेशन के अंदर हम किस पाते हैं, इंपोर्टेड गुड्स पे। तो गुड्स को तो हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। इंपोर्टेड गुड्स मींस एनी गुड्स, इंपोर्टेड गुड्स भी क्या होंगे, गुड्स होंगे, एनी गुड्स, कोई से भी गुड्स, एनी गुड्स का जूस निकाल देता हूं। चाहे वो गुड्स क्या हो, ड्यूटेबल हो, ओके। और चाहे वो गुड्स क्या हो, नॉन ड्यूटेबल हो। चाहे वो गुड्स ड्यूटेबल हो, चाहे उस पे ड्यूटी पेबल नहीं हो, चार्जेबल नहीं हो, ओके। वो इंपोर्टेड है, वो इंपोर्टेड है, ओके। तो इसका मतलब हर इंपोर्टेड गुड्स क्या होता है, हर इंपोर्टेड गुड्स क्या होगा, ड्यूटेबल नॉन ड्यूटेबल कुछ भी हो सकता है। लेकिन एवरी देखिए ध्यान से सुनिएगा, हर इंपोर्टेड गुड्स कौन, हर ड्यूटेबल गुड्स भी इंपोर्टेड गुड्स है और हर नॉन ड्यूटेबल गुड्स भी कौन सा, इंपोर्टेड है। हर ड्यूटेबल गुड्स भी कौन सा है, इंपोर्टेड है। हर नॉन ड्यूटेबल गुड्स भी क्या है, इंपोर्टेड गुड्स है। लेकिन एवरी इंपोर्टेड गुड्स ड्यूटेबल नहीं है। एवरी इंपोर्टेड गुड्स क्या नहीं है, ड्यूटेबल नहीं है, ओके। इंपोर्टेड गुड्स मींस एनी गुड्स ब्रॉट इनटू इंडिया, इंडिया में लेकर आए हैं, फ्रॉम ए प्लेस आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर से लेकर आए, वो इंपोर्टेड गुड्स है। इसका जूस, इसका मतलब वो फ्लाइट के अंदर जो आपका फर्स्ट एड बॉक्स है, ओके। फर्स्ट एड क्या है, बॉक्स है, ओके। फ्लाइट का जो क्या है, फ्यूल है। फ्लाइट में पैसेंजर के लिए जो क्या है, कुकीज है। फ्लाइट में पैसेंजर के लिए जो सॉफ्ट क्या है, ड्रिंक्स है, ओके। ये सब क्या है, इंपोर्टेड है, क्योंकि दीज आर क्या, ब्रॉट इनटू इंडिया फ्रॉम ए प्लेस आउटसाइड इंडिया। फ्रॉम ए प्लेस क्या है, आउटसाइड इंडिया। आइए इसका जूस निकाले, फ्रॉम ए प्लेस किसका, आउटसाइड इंडिया का। इसका जूस ये है कि जैसे कि मान लीजिए कोई एक फ्लाइट है, जयपुर टू कौन सा है, मुंबई, ओके। जयपुर टू क्या है, मुंबई। बात समझ में आई वाली आपके। तो कोई गुड्स जयपुर से कहां गए हैं, मुंबई गए हैं। कोई गुड्स जयपुर टू क्या है, मुंबई है। दीज आर नॉट क्या है, इंपोर्टेड गुड्स, दीज आर नॉट क्या है, इंपोर्टेड गुड्स, ओके। वन मोर एग्जांपल, जैसे कि मान लीजिए ये कांडला पोर्ट है, कांडला पोर्ट, एक कांडला पोर्ट से रवाना हुआ वेसल, ओके। ये वेसल कहां पर होते हुए, ओके। कहां होते हुए, कोलंबो होते हुए, और ये कोलंबो होते हुए कहां पहुंचा है, मुंबई पोर्ट पे, ओके। मुंबई पोर्ट पे पहुंचा है, ओके। तो ये गुड्स कहां से आए हैं, बाहर से, फ्रॉम कहां से आए, बाहर से। क्या ये आउटसाइड इंडिया, फ्रॉम ए प्लेस आउटसाइड इंडिया से आए हैं, नो। तो दीज आर नॉट क्या है, इंपोर्टेड गुड्स, क्योंकि इंपोर्टेड गुड्स सिर्फ वही नहीं है जो बाहर से आए हैं, वो कहां से लाए गए हैं, बाहर से ही लाए गए हो। तो इंपोर्टेड गुड्स मींस गुड्स ब्रॉट इनटू इंडिया फ्रॉम ए प्लेस आउटसाइड इंडिया। वो ड्यूटेबल भी हो सकते हैं, वो अदर देन क्या हो सकते हैं, ड्यूटेबल गुड्स भी हो सकते हैं, वो ड्यूटेबल गुड्स भी हो सकते हैं। आइए और जूस निकालता हूं इंपोर्टेड गुड्स का। वो मे भी हो सकते हैं कि हमने क्या करे हो, परचेज करे हो, दैट इज हमने इंडिया में इंपोर्टर ने बाय करे हो। अगला जूस मे भी हो सकता है वो फॉर द पर्पस ऑफ क्या हो, डोनेशन हो, ओके। फॉर द पर्पस ऑफ क्या हो, डोनेशन हो। या फिर हो सकता है वो क्या हो, सिर्फ स्टॉक क्या हो, ट्रांसफर हो, वो सिर्फ क्या हो रहा हो, स्टॉक ट्रांसफर हो रहा हो, ब्रांच ट्रांसफर हो रहा हो, ओके। बाहर से इंडिया में क्या करा हो, ब्रांच ट्रांसफर करा हो, डजंट मैटर, वो गुड्स इंपोर्टेड गुड्स हैं। और चार्जिंग सेक्शन लगेगा उस पे, क्योंकि इंपोर्टेड गुड्स का मतलब गुड्स ब्रॉट इनटू इंडिया फ्रॉम ए प्लेस आउटसाइड इंडिया। तो वो होने में क्या हो सकते हैं, परचेज करके लाए हो, वो भी हो सकता है। वो फॉर द पर्पस ऑफ इंडिया में डोनेशन देने के लिए आए हो, तो भी हो सकता है। या फिर वो ब्रांच ट्रांसफर या स्टॉक ट्रांसफर भी हो सकता है। तो जो कोई भी गुड्स बाहर से इंडिया में लाया जा रहा है, ब्रॉट इनटू इंडिया फ्रॉम ए प्लेस आउटसाइड इंडिया, तो वो गुड्स कौन सा है, इंपोर्टेड गुड्स हैं। वो कौन से हैं, इंपोर्टेड क्या है, गुड्स हैं, ओके। बट डज नॉट इंक्लूड गुड्स व्हिच हैव बीन क्लियर्ड फॉर होम कंजम्पशन, इसका मतलब इसका जूस अगर स्टिल अभी गुड्स कहां पर हैं, वेयर हाउस गुड्स हैं, ओके। कौन से गुड्स हैं, वेयर हाउस क्या है, गुड्स हैं। इसका मतलब वो भी गुड्स कौन से हैं, इंपोर्टेड गुड्स हैं। वो भी कौन से गुड्स हैं, इंपोर्टेड गुड्स हैं। व्हाई इंपोर्टेड गुड्स, वो इसलिए इंपोर्टेड गुड्स हैं क्योंकि वो क्या है, नॉट बीइंग क्लियर्ड, वो इसलिए है क्योंकि वो नॉट बीइंग क्या है, क्लियर टिल, वो क्या नॉट बीइंग क्लियर फॉर कौन सा, होम कंजम्पशन। अभी तक वो क्या होम कंजम्पशन में क्या नहीं हुए हैं, क्लियर नहीं हुए हैं, ओके। वंस क्या है, वंस गुड्स हैव बीन क्लियर्ड फॉर होम कंजम्पशन, सुनिएगा, वंस क्या है, वंस गुड्स हैव बीन क्लियर्ड, वंस जैसे ही गुड्स क्या हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं फॉर किसके लिए, होम कंजम्पशन के लिए, ड्यूटेबल हो या नहीं हो, ड्यूटी का पेमेंट हुआ हो या नहीं हुआ हो, ओके। जूस देखिएगा, मे भी क्या हो सकते थे, वो गुड्स ड्यूटेबल भी हो सकते थे जो क्लियर हुए, और होने में वो कौन से हो सकते थे, नॉन ड्यूटेबल भी हो सकते थे जो होम कंजम्पशन में क्या हुए, क्लियर हुए, ओके। वंस गुड्स हैव बीन क्लियर्ड फॉर क्या, होम कंजम्पशन। अब नाउ सीजेस टू वो क्या हो गए, नाउ सीजेस टू इंपोर्टेड गुड्स। अब वो गुड्स क्या नहीं है, इंपोर्टेड गुड्स नहीं है, नाउ वो क्या नहीं है, इंपोर्टेड गुड्स नहीं है, ओके। बात समझ में आई। नाउ जूस और समझिएगा, अगर कोई गुड्स क्या है, ब्रॉट इनटू इंडिया फ्रॉम ए प्लेस आउटसाइड इंडिया, ट्रांसिट गुड्स है। कौन से गुड्स हैं वो, अगर ट्रांसिट गुड्स हैं, ओके। जूस देखिएगा, ट्रांसिट गुड्स है। ट्रांसिट गुड्स का मतलब जैसे कि मान लीजिए लंदन से कोई वेसल आया है, कहां के लिए, मुंबई किसके लिए, पोर्ट पर आया है, और फिर वो वेसल कहां जाएगा, फिर वही वेसल कोलंबो जाएगा,
ओके कहां जाएगा, वो कोलंबो पोर्ट पर क्या करेगा, जाएगा, और गुड्स भी कहां जाएंगे, कोलंबो पोर्ट जाएंगे। तो बीच में जो मुंबई पोर्ट है, इंटरमीडिएट पोर्ट है, बीच में जो कौन सा पोर्ट आया है, इंटरमीडिएट पोर्ट आया है, ओके इंडिया में, इंटरमीडिएट पोर्ट इन इंडिया। तो ऐसी स्थिति में वो भी गुड्स ब्रॉट इनटू क्या है, इंडिया है, फ्रॉम ए प्लेस कहां है, आउटसाइड क्या है, इंडिया है, फ्रॉम ए प्लेस क्या है, आउटसाइड इंडिया। इसका मतलब वो भी गुड्स कौन से गुड्स हैं, इंपोर्टेड गुड्स ही हैं, वो भी गुड्स कौन से गुड्स हुए, इंपोर्टेड गुड्स हुए। लेकिन खास बात, ड्यूटी का पेमेंट तभी होता है, खास बात ड्यूटी पेबल तभी होगी जब वो क्लियर फॉर होम कंजम्पशन होंगे। इसका मतलब यहां पर क्या होगा, नो ड्यूटी पेबल, क्योंकि वो गुड्स मुंबई पोर्ट पे क्या नहीं होंगे, क्लियर नहीं होंगे। वो गुड्स कहां क्लियर होंगे, होम कंजम्पशन में, कोलंबो में, ओके। और ड्यूटी का पेमेंट वही होता है जहां पर हम गुड्स को होम कंजम्पशन के लिए क्या करवाते हैं, जिस पोर्ट एयरपोर्ट से हम होम कंजम्पशन के लिए क्या करवाते हैं, क्लियरेंस करवाते हैं, ओके। तो ऐसी स्थिति में वो इंपोर्टेड है, वो इंपोर्टेड है, लेकिन उस पे ड्यूटी का पेमेंट नहीं होगा, उस पे ड्यूटी का पेमेंट नहीं होगा। और जूस, ओके, वन मोर जूस, अगर गुड्स क्या है, ट्रांसशिपमेंट है, किसमें है, ओके ट्रांसशिपमेंट में है, गुड्स अंडर कौन सा है, ट्रांसशिपमेंट। ट्रांसशिपमेंट आइए जूस निकालते हैं, ट्रांसशिपमेंट, ये लंदन से क्या है, वेसल, ये लंदन से वेसल कहां आया, मुंबई पोर्ट पर आया, कहां पर आया है, मुंबई पोर्ट पर आया है, आ गया मुंबई पोर्ट पे। अब ये वेसल मुंबई पोर्ट के लिए ही है, यहां पर गुड्स की क्या हो गई है, अनलोडिंग हो गई है, यहां पर गुड्स की क्या हो गई है, अनलोडिंग हो गई है, और वापस से गुड्स क्या हो गए हैं, लोडेड हो चुके हैं। अनलोडिंग होने के बाद में वापस से लोडेड हो चुके हैं, कहां के लिए, मान लीजिए कोलंबो पोर्ट जाने के लिए, कहां जाना है गुड्स को, कोलंबो पोर्ट के लिए जाना है। तो अभी मुंबई पोर्ट के लिए वो भी गुड्स ब्रॉट इनटू इंडिया है, फ्रॉम ए प्लेस आउटसाइड इंडिया है, तो वो भी ट्रांसशिपमेंट वाले गुड्स भी क्या कहलाएंगे, इंपोर्टेड गुड्स कहलाएंगे। लेकिन विशेष बात, उस पे ड्यूटी का पेमेंट नहीं होगा, ओके। ड्यूटी का पेमेंट वहां होगा जहां होम कंजम्पशन में क्लियरेंस होगा। तो क्या होगा, यहां पर नो ड्यूटी क्या होगी, पेबल, दो वो गुड्स क्या है, इंपोर्टेड गुड्स हैं, दो वो क्या है, इंपोर्टेड गुड्स हैं, लेकिन ड्यूटी का पेमेंट यहां नहीं होगा। ड्यूटी का पेमेंट वहां होगा जहां से उन गुड्स का, ओके, होम कंजम्पशन में क्या होगा, क्लियरेंस होगा। जिस पोर्ट एयरपोर्ट से उन गुड्स का होम कंजम्पशन में क्या होगा, क्लियरेंस होगा, वहां पर उस पे ड्यूटी का क्या होगा, पेमेंट होगा। तो आइए हमने यहां पर क्या निकाला, जूस निकाला, हमने यहां पर जूस निकाल लिया। हम क्या पढ़ रहे थे, हमारा इंपोर्टेड गुड्स पढ़ रहे थे, दैट इज गुड्स ब्रॉट इनटू इंडिया फ्रॉम ए प्लेस कौन सा, आउटसाइड इंडिया। लेकिन वंस गुड्स क्लियर हो जाए होम कंजम्पशन में, तो फिर वो सीजेस टू भी क्या हो जाते हैं, इंपोर्टेड गुड्स। इंपोर्टेड गुड्स में भी ड्यूटेबल, इंपोर्टेड गुड्स में भी क्या हो सकते हैं, अदर देन ड्यूटेबल गुड्स, ओके। तो हम जो कवर कर रहे थे हमारा क्या, चार्जिंग सेक्शन कौन सा, 12। तो गुड्स इंपोर्टेड होनी चाहिए, गुड्स क्या होनी चाहिए, इंपोर्टेड होनी चाहिए, इनटू इंडिया, इनटू कौन सा है, इंडिया। आइए इंडिया वर्ड का भी क्या निकाल लें, जूस निकाल लें, ओके। कौन से वर्ड का भी जूस निकाल लें, कौन से वर्ड का, इंपोर्टेड वर्ड का। तो आइए इंपोर्टेड वर्ड का भी क्या निकाल लेते हैं, हम जूस निकाल रहे हैं, इंपोर्टेड गुड्स, इंडिया। इंडिया इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया, इंडिया इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। आइए जूस निकालते हैं, टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया, TWI का मतलब है कब तक और कहां तक, 12 नॉटिकल माइल्स तक, 12 नॉटिकल माइल्स, ओके। तो पानी में 12 नॉटिकल माइल्स, मतलब हमारी जो क्या है, लैंड मास है, ओके, हमारा जो लैंड मास है वहां से कितने, 12 नॉटिकल माइल्स तक, वहां तक क्या है, इंडिया है, वहां तक क्या है, इंडिया है। तो जैसा ही क्या हो गया, गुड्स क्या हो गए, एंटर्ड हो गए, गुड्स क्या हो चुके हैं, एंटर्ड हो चुके हैं, किसमें, TWI में। तो इसका मतलब वो गुड्स बिकम क्या हो चुके हैं, ब्रॉट इनटू इंडिया हो चुके हैं, फ्रॉम ए प्लेस आउटसाइड इंडिया। तो वो बिकम बन चुके हैं कौन से, इंपोर्टेड गुड्स। और उस पे फिर हो जाती है क्या, लेवी, अंडर सेक्शन किसमें, 12 में, अंडर सेक्शन कौन सा, 12 में। लेकिन विशेष बात, ड्यूटी का पेमेंट तो तभी होगा जब गुड्स को हम होम कंजम्पशन में क्लियर कराएंगे। इसका मतलब क्या हो गया है, इसका मतलब वंस एंटर्ड हो गए, लेवी तो हो जाएगी, इसके ऊपर क्या हो जाएगी, लेवी तो हो जाएगी, लेकिन उस पे पेमेंट नहीं होगा अगर वो TWI में ही गुड्स क्या होता है, हो जाते हैं, डूब जाते हैं, अगर वो अवेलेबल नहीं है, किसके लिए, होम कंजम्पशन के लिए। क्योंकि ड्यूटी का पेमेंट हम कब करते हैं, जब हम गुड्स को क्या कराते हैं, होम कंजम्पशन में क्लियरेंस कराते हैं। लेकिन उस पे क्या हो जाएगी, लेवी तो हो जाएगी, क्या हो जाएगी, लेवी हो जाएगी। लेकिन अगर वो गुड्स डूब गए और क्या नहीं हुए, एंटर्ड ही नहीं हुए, नॉट एंटर्ड, कहां नहीं हुए, TWI, टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया में ही एंटर नहीं हुए, तो ऐसी स्थिति में वो क्या है, वो इंपोर्टेड गुड्स नहीं है, क्योंकि वो ब्रॉट इनटू क्या नहीं हुए, इंडिया नहीं हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में वो क्या नहीं है, इंपोर्टेड गुड्स नहीं होंगे, क्योंकि इंडिया कहां तक है, TWI तक है। जब उसमें एंटर करेंगे तो ही माना जाएगा कि वो ब्रॉट इनटू इंडिया है, फ्रॉम ए प्लेस कौन सा, आउटसाइड इंडिया, ओके। बात समझ में आ गई ये वाली आपके। और हम कह सकेंगे कि अगर वो उसको क्रॉस करेंगे, क्या कर चुके हैं, क्रॉस कर चुके हैं किसको, TWI को, तो ही हम मानेंगे कि वो गुड्स क्या हो चुके हैं, एक्सपोर्टेड हो चुके हैं, ओके। पहुंचना जरूरी नहीं है, इवन क्या है, नॉट रीच्ड, वो नहीं पहुंचे हैं एट देयर कौन से, डेस्टिनेशन पे, वो अपने डेस्टिनेशन, ओके, फॉरेन पोर्ट और एयरपोर्ट पे नहीं पहुंचे हैं, ओके। लेकिन TWI को क्या करके क्रॉस कर गए, तो ऐसी स्थिति में उन गुड्स का क्या हो चुका है, एक्सपोर्ट हो चुका है, वो बिकम क्या बन गए, एक्सपोर्टेड बन गए। लेकिन अगर वो क्या है, नॉट क्रॉस्ड, ओके, वो पहले ही डूब गए, उन्होंने क्रॉस नहीं कर पाए, क्या क्रॉस नहीं कर पाए, TWI, टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया क्रॉस नहीं कर पाए, तो ऐसी स्थिति में फिर वो गुड्स क्या नहीं है, एक्सपोर्टेड गुड्स नहीं है। ऐसी स्थिति में उन गुड्स को हम क्या नहीं मान सकते, एक्सपोर्टेड गुड्स नहीं मान सकते हैं। तो हमने इंडिया वर्ड का भी क्या निकाल लिया है, जूस निकाल लिया, ओके। इंडिया का TWI तक है, कहां तक है, TWI, और इस TWI के ऊपर जितनी भी एयर स्पेस है, जूस देखिएगा, एयर स्पेस वो भी क्या है, इंडिया है, ओके। एयर स्पेस अबाउ कौन सा, TWI वो भी क्या है, इंडिया है, ठीक है, वो भी क्या हो चुका है, हमारे लिए क्या है, इंडिया ही है, ओके। तो इंडिया इंक्लूड्स, इंडिया, तो जितना इंक्लूड्स वर्ड का मतलब जो भी हमारा क्या है, लैंड मास है, वो तो हमारा इंडिया ही, जितने भी क्या है स्टेट्स इंडिया के वो तो ही, जितनी भी यूनियन टेरिटरीज है वो तो इंडिया ही। लेकिन उस कस्टम के पर्पस से TWI और उसके ऊपर का जितना भी क्या है, एयर क्या है, स्पेस है, और पानी के नीचे जो भी है वो भी सब क्या है, इंडिया ही है, ओके। वो भी सब क्या है, इंडिया ही है। और हमारा ओके, लेवी कब होगा, जब गुड्स इंपोर्टेड हो, ब्रॉट इनटू इंडिया फ्रॉम ए प्लेस आउटसाइड इंडिया, कहां हो, इंडिया में, या फिर एक्सपोर्टेड फ्रॉम क्या हो, इंडिया हो। आइए जूस निकालते हैं एक्सपोर्टेड वर्ड का, ओके। एक्सपोर्टेड वर्ड का, एक्सपोर्ट, ओके। एक्सपोर्ट वर्सेस एक्सपोर्टेड, वर्सेस क्या है, एक्सपोर्टेड, ओके। लेवी कब हो पाएगी, लेवी तभी हो पाएगी जब गुड्स क्या हो चुके हो, एक्सपोर्टेड हो चुके हो। लेवी अंडर सेक्शन 12, लेवी अंडर सेक्शन कौन सा है, 12। तो एक्सपोर्ट तो कब होते हैं, जो गुड्स क्या है, टू बी टेकन, जिनको लेके जाना है, टू बी टेकन आउट ऑफ इंडिया, ओके। आउट ऑफ क्या है, इंडिया, जिनको भी हमें इंडिया से बाहर लेके जाना है, टू आउट ऑफ इंडिया, कहां के लिए लेके जाना है, टू ए प्लेस, कहां के लिए लेके जाना है आपको, टू ए क्या है, प्लेस, टू ए प्लेस आउटसाइड इंडिया,
ओके, आउटसाइड इंडिया, उसे हम बोलते हैं कौन सा, एक्सपोर्ट गुड्स, जिन्हें लेके जाना है और जिन्हें हम लेके जा चुके हैं। ओके, वो क्या कर चुके हैं, क्रॉस भी कर चुके हैं, किसको, टीडब्ल्यूआई को, तो वो बनते हैं कौन से, एक्सपोर्टेड। ओके, और लेवी तभी होगी जब वो क्या कर जाए, क्रॉस कर जाए। वंस अगर इसका मतलब क्रॉस नहीं करे तो वो एक्सपोर्टेड नहीं हुए, और एक्सपोर्टेड नहीं हुए तो लेवी अराइज नहीं हो पाएगी। तो हमने क्या देखा, कौन सी रेट से लगेगी, रेट जो कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 में, कस्टम टैरिफ एक्ट 1975, इंपोर्ट के केस में इंपोर्ट टैरिफ फर्स्ट शेड्यूल, एक्सपोर्ट के केस में क्या देखेंगे, एक्सपोर्ट टैरिफ देखेंगे, दैट इज कौन सा, सेकंड शेड्यूल है, वहां से रेट डिटरमाइन होगी। और कब होगी, जब गुड्स इंपोर्टेड हो या फिर गुड्स इंडिया से एक्सपोर्टेड हो। ओके, तो फिर क्या होगा, कस्टम क्या होगा, हम पे लेवी होगा। द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 प्रोविजन शैल अप्लाई, मतलब लेवी हो जाएगी, इंपोर्ट पे भी लेवी होगा और एक्सपोर्ट गुड्स पे भी, एक्सपोर्टेड गुड्स पे भी क्या होगी, लेवी होगी, इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल गुड्स, सभी गुड्स पे, सभी ऑल गुड्स, कोई एग्जेम्पशन नहीं है, सभी गुड्स, इंपोर्टेड गुड्स पे भी लेवी होगी, एक्सपोर्टेड गुड्स, द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन शैल अप्लाई हो जाएगा कब, जो गुड्स बिलोंगिंग टू क्या है, गवर्नमेंट है। इसका मतलब गवर्नमेंट ने गुड्स इंडिया में इंपोर्ट करे हैं, वो क्रॉस कर चुके हैं, तो उन पे भी कस्टम क्या होगा, लेवी होगा। और गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट करा है तो उस पे भी क्या होगा, कस्टम क्या होगा, लेवी होगा, उस पे भी क्या होगा, कस्टम क्या होगा, लेवी होगा। इसका मतलब गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट को एट पार करा है। ओके, तो गवर्नमेंट ऑल्सो लाइबल टू पे, ऑल्सो उनको भी लाइबल टू पे कस्टम ड्यूटी, उन्हें भी कस्टम ड्यूटी का क्या करना है, पेमेंट करना है, एज गुड्स इंपोर्टेड बाय क्या है, अदर पर्सन, जो अदर देन क्या करें, गवर्नमेंट करें, तो उन्हें जैसे क्या करना है, लेवी होगी, इन पे भी क्या हो जाएगी, लेवी हो जाएगी। तो आइए सिंपल क्या होना चाहिए, सेक्शन 12 के लिए गुड्स होनी चाहिए, गुड्स इंडिया में इंपोर्टेड हो या फिर इंडिया से एक्सपोर्टेड हो जाए। ओके, रेट कहां से लेंगे, कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 से लेंगे, और गवर्नमेंट पे भी क्या होगा, एट पार ही ट्रीट किया जाएगा। क्या किया जाएगा, एट पार ही उनको भी क्या किया जाएगा, ट्रीट किया जाएगा। तो यहां पर हमने क्या कवर कर लिया है, सेक्शन 12 हमने क्या करा है, कवर करा है। ओके, तो लास्ट लेक्चर जो हमारा था, हमने इंपोर्टर मूवी में आया था, इंपोर्टर मूवी में आया, तो इंपोर्टर को इंपोर्टर ड्यूटी तभी होगी जब क्या हो, लेवी हो, और लेवी कौन से सेक्शन से होता है, लेवी होता है सेक्शन किससे, 12 से। तो अब क्या हो चुका है, लेवी हो चुका है। अब मूवी में जब क्या हो चुकी है, ड्यूटी लेवी हो चुकी है और इंपोर्टर आ चुका है, तो अब इंपोर्टर क्या करेगा, इंपोर्ट के केस में फाइलिंग ऑफ, इंपोर्ट के केस में फाइलिंग ऑफ क्या करेगा, बिल ऑफ एंट्री करेगा। अजी फाइलिंग ऑफ क्या करेगा, बिल ऑफ क्या करेगा, एंट्री करेगा। बिल ऑफ एंट्री का जूस, बिल ऑफ एंट्री का जूस, ये क्या है, रिटर्न है, ये रिटर्न है किसका, कस्टम का। कौन से केस में, इंपोर्ट के केस में। ओके, इंपोर्ट के केस में यही वो डॉक्यूमेंट है जो कस्टम का क्या है, रिटर्न है। ओके, रिटर्न है। इसमें हम क्या करते हैं, फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री में हम सेल्फ असेसमेंट करते हैं। क्या करते हैं, सेल्फ असेसमेंट करते हैं। फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री, फाइलिंग ऑफ क्या है, बिल ऑफ एंट्री, फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री क्या होगा, इसके अंदर सेल्फ असेसमेंट होगा, या फिर तो बिल ऑफ एंट्री, ईदर बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल करेंगे, ईदर बिल ऑफ एंट्री फॉर क्या फाइल करेंगे, होम कंजम्पशन वाली क्या करेंगे, फाइल करेंगे। अंडर सेक्शन 46 में, अंडर सेक्शन किसमें, 46 में हम क्या करेंगे, बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन क्या करेंगे, फाइल करेंगे। ओके, और उसमें हम अपने इंपोर्टेड गुड्स का क्या करके देंगे, सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट बाय कौन सा, इंपोर्टर। सेल्फ असेसमेंट बाय क्या होगा, इंपोर्टर खुद ही क्या करेगा, सेल्फ असेसमेंट करके देगा। ओके, बात समझ में आई। और ध्यान होगा, जब भी तब अगर 46 में बिल ऑफ एंट्री फाइल करी होती तो 47 में क्या आता है, ऑर्डर आता है। तो 47 में क्या आता है, ऑर्डर आता है। अगर 46 में बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन क्या करी, फाइल करी है, और ऑर्डर किस चीज का, ऑर्डर ऑफ क्लियरेंस, ऑर्डर ऑफ क्या, क्लियरेंस फॉर किसका, होम कंजम्पशन का ऑर्डर आता है। और अगर आपने बिल ऑफ एंट्री फॉर क्या कर दी है, वेयर हाउसिंग फाइल कर दी है, क्या कर दी है, बिल ऑफ एंट्री फॉर क्या कर दी है, वेयर हाउसिंग फाइल कर दी है, तो भी इसमें हमें उन गुड्स का सेल्फ असेसमेंट करना होगा, सेल्फ असेसमेंट बाय इंपोर्टर। तो भी आपको बिल ऑफ एंट्री के साथ तो क्या करना होगा, सेल्फ असेसमेंट करना होगा बाय कौन सा, इंपोर्टर। लेकिन ड्यूटी नहीं देनी है, ड्यूटी नहीं देनी है, ड्यूटी पोस्टपोन हो जाएगी, डेफरमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ड्यूटी डेफर कर दी जाएगी। ओके, तो ड्यूटी क्या हो जाएगी, पेबल, ड्यूटी नॉट पेबल, ड्यूटी नॉट क्या होगी, पेबल, पेबल नहीं है, ड्यूटी पेबल नहीं है। कब, एट द टाइम ऑफ, ड्यूटी पेबल नहीं है एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ कौन सा, अजी फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग, उस समय ड्यूटी का पेमेंट नहीं करना है, ड्यूटी का पेमेंट नहीं करना एट दैट बिल ऑफ एंट्री फॉर कौन सा, वेयर हाउसिंग, उस समय तो सेल्फ असेसमेंट करना है और हमको थ्राइस ड्यूटी बॉन्ड एग्जीक्यूट करना है। कौन सा, थ्राइस ड्यूटी बॉन्ड, थ्राइस ड्यूटी क्या देना होगा, बॉन्ड का क्या होगा, एक्जीक्यूशन होगा। ओके, तो थ्राइस ड्यूटी बॉन्ड का क्या होगा, एक्जीक्यूशन होगा। ओके, ड्यूटी का पेमेंट अभी नहीं करना है, हमें क्या मिलेगा, ड्यूटी के पेमेंट का डेफरमेंट हो जाएगा, लेकिन अभी थ्राइस ड्यूटी बॉन्ड क्या करना होगा, हमको एक्जीक्यूट करना होगा। ओके, और थ्राइस ड्यूटी बॉन्ड निकालने के लिए भी हमें सेल्फ असेसमेंट करना होगा। ओके, ड्यूटी पे नहीं करनी है लेकिन क्या करना होगा, सेल्फ असेस तो करना ही होगा। ओके, ये दोनों ही बिल ऑफ एंट्री, दोनों ही बिल ऑफ एंट्री अंडर सेक्शन 46 से फाइल होती है, अंडर सेक्शन 46 से क्या होती है, फाइल होती है। अगर होम कंजम्पशन में क्लियर कराना चाहते हो तो सेल्फ असेसमेंट बाय इंपोर्टर जो होगा उस पे आपको क्या करना होगा, पेमेंट ऑफ ड्यूटी भी करना होगा, आपको साथ में पेमेंट ऑफ क्या करना होगा, ड्यूटी भी करना होगा, इंपोर्ट ड्यूटी। और अगर आप गुड्स नहीं क्लियर करना चाहते, वेयर हाउस चाहते हैं, तो पेमेंट ऑफ ड्यूटी क्या नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं होगा। ड्यूटी क्या है, नॉट पेबल है एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन। ड्यूटी डेफरमेंट हो चुका है, पोस्टपोनमेंट हो चुका है। ओके, लेकिन ड्यूटी कंप्यूट करनी होगी क्योंकि उसका थ्राइस अमाउंट का बॉन्ड क्या करना होगा, एज ए सेफ गार्ड के लिए डिपार्टमेंट को क्या करना होगा, हमें फर्निश करना पड़ेगा। ओके, फर्निश करना पड़ेगा। अब मान लीजिए अगर हमने बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल करी अंडर सेक्शन 46, बिल ऑफ एंट्री फॉर क्या करी है, होम कंजम्पशन क्या करी है, हमने फाइल करी है अंडर सेक्शन कौन से के अंदर, 46 के अंदर, तो हमें सेल्फ असेस ड्यूटी भी पे करनी है। क्या पे करनी है, हम सेल्फ असेस ड्यूटी क्या करेंगे, पे करेंगे। लेकिन नाउ सेक्शन कौन सा है, 15, नाउ सेक्शन कौन सा है, 15। आइए सेक्शन 15 कवर करते हैं। यस, तो नाउ अब हम कवर कर रहे हैं सेक्शन 15। आइए, सेक्शन 15 किस चीज का है, डेट फॉर डिटर्मिनेशन, डेट फॉर क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ कौन सा, रेट ऑफ ड्यूटी। तो रेट का हम ऑलरेडी यूज निकाल चुके हैं, रेट में भी क्या हो सकती है, वैल्यू का परसेंटेज के लिए। ओके, पर किलोग्राम के हिसाब से भी हो सकती है, तो वो भी रेट हो सकती है। रेट क्वांटिटी बेसिस भी हो सकती है, या और कोई भी तरीके से हो सकती है। तो वो जो भी रेट है वो किस दिन की रेट लेनी है, रेट किस दिन की लेनी है। ओके, रेट, डेट फॉर डिटर्मिनेशन, रेट ऑफ किसका है, ड्यूटी का है। ओके, वैल्यूएशन किस दिन होना है, ओके, वैल्यूएशन किस दिन होना है, उसका नहीं है। वैल्यूएशन किस दिन किया जाएगा ये उसका सेक्शन नहीं है। सेक्शन 15 किस चीज का है, डिटर्मिनेशन ऑफ कौन सा, रेट ऑफ ड्यूटी। क्यों है, क्योंकि हमारे कस्टम लॉ में नोटिफिकेशंस आते हैं, नोटिफिकेशंस आते हैं, और नोटिफिकेशंस आने से क्या, आने से नोटिफिकेशंस आने से क्या होता है, चेंज इन रेट हो जाता है। नोटिफिकेशंस आने से क्या हो जाता है, चेंज इन रेट होता रहता है। ओके, इसका मतलब जब वेसल क्या हुआ, अराइव हुआ, तब कोई डिफरेंट रेट थी, फिर उसको एंट्री इनवर्स मिली, तब मान लीजिए रेट क्या हो गई, बदल गई है। अब वो अनलोड हो चुके हैं, फिर रेट बदल गई है। आपने बिल ऑफ एंट्री क्या करी, फाइल करी, तब क्या हो चुकी है, रेट बदल चुकी है। और जब ऑर्डर फॉर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन आया तब रेट बिल्कुल बदल चुकी है। तो एक्चुअली में ड्यूटी का जो पेमेंट होना है इंपोर्ट के केस में, कौन से केस में, 15 फॉर किसके लिए, इंपोर्टेड गुड्स, दैट इज गुड्स ब्रॉट इनटू इंडिया फ्रॉम ए प्लेस कौन सा, आउटसाइड इंडिया।
इंपोर्टेड गुड्स है उनके रेस्पेक्ट में जिनको हम होम कंजम्पशन में क्लियर करवा रहे हैं, जिनको हम उनमें कौन सी दिन की रेट से ड्यूटी का क्या होगा पेमेंट होगा। एंड टैरिफ वैल्यू, ओनली कौन सी वैल्यू, टैरिफ वैल्यू का जूस निकालते हैं, टैरिफ वैल्यू का जूस। देखिए वैल्यूएशन जो होगा, वैल्यूएशन ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, वैल्यूएशन ऑफ कौन सा इंपोर्टेड क्या है गुड्स, इंपोर्टेड गुड्स का वैल्यूएशन, हमारे वैल्यूएशन देखिए वैल्यूएशन अगर वैल्यू बेस्ड ड्यूटी लगती है, अगर वैल्यू बेस्ड क्या लगती है ड्यूटी लग रही है, अगर वैल्यू बेस्ड ड्यूटी है तो वैल्यूएशन होगा 14 सबसेक्शन 1 दैट इज 14 सबसेक्शन 1 या फिर होगा 14 सबसेक्शन कौन सा 2, 14 सबसेक्शन 1 मोस्ट ऑफ द गुड्स पे 14 सबसेक्शन 1 दैट इज ट्रांजैक्शन वैल्यू है, दैट इज मोस्ट ऑफ द गुड्स पे मैक्सिमम गुड्स पे जो हमारी ड्यूटी लगती है ऑन द बेसिस ऑफ कौन सा ट्रांजैक्शन क्या है वैल्यू बेस्ड लगती है। ओके वो वैल्यू वो प्राइस जिस पे इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के बीच में ट्रांजैक्शन हुई है, दैट इज जो प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल है टू किसको, एक्सपोर्टर को, किसको, सेलर को, बाय द क्या है बायर, दैट प्राइस इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन क्या है वैल्यू। ओके और वो होता है सेक्शन 14 और सबसेक्शन कौन सा है 1। लेकिन इन रेस्पेक्ट ऑफ कौन से गुड्स, नोटिफाइड गुड्स, इन रेस्पेक्ट ऑफ कौन से गुड्स, नोटिफाइड क्या है गुड्स। ओके वैल्यू हैज बीन क्या है फिक्स्ड, वैल्यू हैज बीन फिक्स्ड बाय कौन सा बोर्ड, दैट इज बोर्ड इज कौन सा सीबीआईसी, सीबीआईसी ने इन रेस्पेक्ट ऑफ नोटिफाइड गुड्स। ओके अदर देन नोटिफाइड गुड्स, अदर देन नोटिफाइड गुड्स, ओके अदर देन नोटिफाइड गुड्स ट्रांजैक्शन वैल्यू, अदर देन नोटिफाइड गुड्स कौन सा ट्रांजैक्शन वैल्यू, लेकिन इन रेस्पेक्ट ऑफ कौन से नोटिफाइड गुड्स ट्रांजैक्शन वैल्यू पे नहीं। ओके जिस प्राइस पे प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल उस पे नहीं होगा, दैट होगा किस पे, होगा किस पे ड्यूटी का पेमेंट, दैट इज वैल्यू फिक्स्ड बाय द क्या है सीबीआईसी। ओके सीबीआईसी ने जिन नोटिफाइड गुड्स की वैल्यू फिक्स कर दी है, ओके उस फिक्स वैल्यू पे क्या करना पड़ेगा, ड्यूटी का पेमेंट करना होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ क्या है ट्रांजैक्शन वैल्यू, इररिस्पेक्टिव ऑफ क्या है ट्रांजैक्शन वैल्यू, इररिस्पेक्टिव ऑफ क्या हो गया ट्रांजैक्शन वैल्यू। ओके उस फिक्स्ड वैल्यू पे क्या करना होगा, ड्यूटी का पेमेंट करना होगा इन रेस्पेक्ट ऑफ कौन सा नोटिफाइड क्या है गुड्स। ओके दैट वैल्यू इज कॉल्ड इज टैरिफ वैल्यू, दैट उस वैल्यू को हम बोलते हैं कौन सी वैल्यू, टैरिफ वैल्यू, जो कि क्या फिक्स वैल्यू है ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ नोटिफाइड गुड्स। तो हम यहां पर बात कर रहे हैं टैरिफ वैल्यू की, तो टैरिफ वैल्यू क्या होती है, चेंजिंग होती है एज क्या है अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशंस। ओके जैसे जैसे क्या होते हैं नोटिफिकेशन आते हैं तो वैल्यू भी क्या होती है चेंज करती है, बोर्ड वैल्यू क्या करता है चेंज करता है, बढ़ाता है। ओके फिक्स वैल्यू को क्या करता है घटाता भी है। तो किस दिन की फिक्स वैल्यू पे ड्यूटी का पेमेंट होगा, ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ टैरिफ वैल्यू, नॉट इन रेस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू। इफ ड्यूटी इज पेबल ऑन द बेसिस ऑफ कौन सा ट्रांजैक्शन वैल्यू, तो 15 से वैल्यूएशन 15 नहीं बताएगा वो दिन जिस दिन से वैल्यूएशन करना है, लेकिन अगर ड्यूटी का पेमेंट टैरिफ वैल्यू के बेस पे करना है, अगर ड्यूटी का पेमेंट कौन से बेसिस पे करना है, जो सीबीआईसी ने वैल्यू फिक्स कर दी ऑन द बेसिस ऑफ फिक्स वैल्यू। ओके फिक्स बाय द क्या है सीबीआईसी इन रेस्पेक्ट ऑफ नोटिफाइड गुड्स, तो फिर वो कौन से दिन की क्या लेंगे फिक्स वैल्यू लेंगे, तो वो हमें सेक्शन कौन सा बताएगा 15 बताएगा। तो 15 एक चीज हमेशा बताएगा कि कौन से दिन की आपको क्या लेनी है, रेट लेनी है, कौन से दिन की आपको क्या लेनी है, रेट लेनी है। और दूसरा अगर आपके इंपोर्टेड गुड्स पे अगर सीबीआईसी ने वैल्यू फिक्स कर रखी है तो फिर वो किस दिन की क्या लेनी है फिक्स वैल्यू लेनी है, वो हमें सेक्शन क्या बताता है 15 बताता है। तो सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, इन केस गुड्स एंटर्ड फॉर होम कंजम्पशन अंडर सेक्शन 46, अंडर सेक्शन 46, अंडर सेक्शन 46, आइए उसका भी जूस निकालते हैं अंडर सेक्शन 46। ओके इंपोर्टेड गुड्स, इंपोर्टेड क्या है गुड्स, दैट इज गुड्स ब्रॉट इनटू इंडिया फ्रॉम ए प्लेस आउटसाइड इंडिया, गुड्स क्या है गुड्स ब्रॉट इनटू इंडिया फ्रॉम ए प्लेस आउटसाइड इंडिया। तो देखिए इंपोर्ट कैसे कैसे हो सकता है, इंपोर्ट कैसे कैसे, तो इंपोर्ट हो सकता है ऐसे कौन सा जो आपका क्या लगेज की तरह, दैट इज बैगेज। ओके गुड्स में भी क्या है इंपोर्ट ब्रॉट इनटू इंडिया फ्रॉम ए प्लेस आउटसाइड इंडिया, और वो गुड्स कौन से हो सकते हैं, स्टोर्स क्या हो सकते हैं, वो स्टोर्स भी हो सकते हैं। ठीक है बात समझ रहे हैं, गुड्स क्या हो सकते हैं, बैगेज भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं स्टोर्स भी हो सकते हैं। ओके और गुड्स में भी क्या हो सकते हैं इंपोर्टेड एज ए क्या हो पोस्ट, पोस्ट के थ्रू क्या हुए हैं इंपोर्ट हुए हो। ओके और फिर हमारा बच गया कौन सा कॉमर्शियल, और बाकी सारा कौन सा बोलेंगे हम उसे कॉमर्शियल इंपोर्ट, जो अदर देन क्या हो गया बैगेज हो गया और अदर देन क्या हो गया पोस्ट हो गया, तो उसे बोलते हैं कॉमर्शियल इंपोर्ट। कौन सा इंपोर्ट, कॉमर्शियल इंपोर्ट। आइए पहले स्टोर्स को सल्टा देते हैं, स्टोर्स ब्रॉट इनटू इंडिया फ्रॉम ए प्लेस आउटसाइड इंडिया, क्या वो इंपोर्टेड है। ओके क्या वो इंडिया में जो लाए गए हैं, जो बचे हुए बिस्किट जो पैसेंजर ने कंज्यूम कर लिए वो तो ब्रॉट इनटू इंडिया नहीं हुए, लेकिन जो पैसेंजर ने कंज्यूम नहीं करे वो तो ब्रॉट इनटू इंडिया है फ्रॉम ए प्लेस आउटसाइड इंडिया, इंपोर्टेड गुड्स हैं। लेकिन उसका अगर होम कंजम्पशन में क्लियरेंस नहीं होगा, अगर उसका होम कंजम्पशन में क्लियरेंस नहीं होगा, वापस से बाहर चले जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में उस पे कोई ड्यूटी पेबल नहीं होगा। ओके क्या नहीं होगा, ड्यूटी पेबल नहीं होगा, ये लिख देते हैं नो ड्यूटी पेबल किस पे, स्टोर्स पे। ओके वो वापस से क्या होंगे, वापस एयरक्राफ्ट के साथ में वेसल के साथ वापस चले जाएंगे, होम कंजम्पशन में क्लियरेंस नहीं होगा तो ड्यूटी का पेमेंट नहीं होगा। लेकिन जो गुड्स क्या हुए इंपोर्ट हुए हैं कैसे, पोस्ट के थ्रू, पोस्ट के थ्रू, या फिर ऐसे कौन सा पैसेंजर कौन सा है लगेज दैट इज बैगेज, इनका तो होम कंजम्पशन में क्लियरेंस होगा। क्या इनका होम कंजम्पशन में क्लियरेंस होगा, तो आंसर इज यस, होम कंजम्पशन में क्या होगा क्लियरेंस होगा, इनका भी क्या होगा होम कंजम्पशन में क्या होगा क्लियरेंस होगा। और जो गुड्स क्या हुए कॉमर्शियल इंपोर्ट हुए, क्या हुए कॉमर्शियल इंपोर्ट, तो उनका भी होम कंजम्पशन में क्लियरेंस होगा, इनको भी हम क्या करवाएंगे होम कंजम्पशन में क्या कराएंगे क्लियर कराएंगे, स्टोर्स को नहीं कराएंगे इनको कराएंगे। लेकिन 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 46 में जो बिल ऑफ एंट्री होती है, 46 में बिल ऑफ एंट्री वो सिर्फ कॉमर्शियल इंपोर्ट के केस में होती है, ओनली इन केस ऑफ क्या है कॉमर्शियल इंपोर्ट बिल ऑफ एंट्री। बैगेज के केस में बिल ऑफ एंट्री नहीं होती है, बैगेज के केस में बिल ऑफ एंट्री नहीं होती है, उसके केस में सेक्शन 77 से बैगेज के कंटेंट का डिक्लेरेशन जाता है, सेक्शन 77 से बैगेज के कंटेंट का क्या जाता है डिक्लेरेशन जाता है। और जो गुड्स पोस्ट के थ्रू इंपोर्ट हुए हैं, ऐसे पोस्ट के थ्रू क्या हुए हैं इंपोर्ट हुए हैं, उनका भी सेक्शन 46 में बिल ऑफ एंट्री नहीं होती है, उनकी भी 46 में क्या नहीं होती है बिल ऑफ एंट्री नहीं होती है। तो नाउ लिसन सेक्शन कौन सा 15 सबसेक्शन 1 इन केस गुड्स एंटर्ड फॉर होम कंजम्पशन अंडर सेक्शन 46, तो बात 15 सिर्फ किसकी करता है ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ कौन सा कॉमर्शियल इंपोर्ट। अगर गुड्स पोस्ट के थ्रू इंपोर्ट हुए हैं या ऐसे बैगेज हैं उनका भी होम कंजम्पशन में क्लियरेंस होगा, ड्यूटी पेबल होगी, लेकिन उनके रिस्पेक्ट में रेलेवेंट डेट दैट इज डेट डिटरमिनेशन ऑफ क्या होगा डेट फॉर रेट ऑफ ड्यूटी वो सेक्शन 15 से नहीं होगा। तो ये लीजिए 15 सबसेक्शन 2 नॉन एप्लीकेबिलिटी द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 15 शैल नॉट अप्लाई, 15 अप्लाई नहीं होगा किस पे, अगर एज ए बैगेज के थ्रू गुड्स आपने क्या करा है इंपोर्ट करा है और आपने कैसे करा है पोस्ट के थ्रू, क्योंकि दोनों केस में 46 में दोनों ही केस में 46 के अंदर बिल ऑफ एंट्री फाइल नहीं होती है, उसके रिस्पेक्ट में कोई बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन का फाइलिंग नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में उनके रिस्पेक्ट में कौन से दिन की रेट से क्या लगेगी ड्यूटी लगेगी वो सेक्शन 15 नहीं बताएगा, वो सेक्शन क्या नहीं बताएगा 15 नहीं बताएगा, वो बेसिकली बैगेज के केस में सेक्शन 78 बताता है।
बैगेज के केस में कौन सा सेक्शन बताता है, सेक्शन कौन सा 78। ओके, उसका भी हम आगे क्या कर लेंगे, देख लेंगे, 83 के सीरीज में चलता है वो, तो वहां से मालूम पड़ता है कि कौन से दिन की रेट से क्या लगनी है, ड्यूटी लगनी है। तो सेक्शन 15 शैल नॉट अप्लाई, प्रोविजन ऑफ सेक्शन 15 शैल नॉट अप्लाई इन रेस्पेक्ट ऑफ क्या है, इंपोर्टेड गुड्स, दैट इज गुड्स ब्रॉट इनटू इंडिया फ्रॉम ए प्लेस आउटसाइड इंडिया। लेकिन कौन से, ठीक है ना, शैल नॉट अप्लाई टू कौन सा, बैगेज और गुड्स इंपोर्टेड बाय क्या है, पोस्ट। ओके, तो सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, जिनके रेस्पेक्ट में 46 में अगर आपने बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल करी है, मतलब आप उन गुड्स को पोर्ट से ही, पोर्ट और एयरपोर्ट से ही, पोर्ट एयरपोर्ट से ही क्या करना चाहते हैं, होम कंजम्पशन में क्लियरेंस कराना चाहते हैं। होम कंजम्पशन में आप डायरेक्टली पोर्ट से विदाउट बीइंग टू क्या है, वेयरहाउस, बिना वेयरहाउस में डिपॉजिट कराए डायरेक्टली आप उनकी डिलीवरी चाहते हैं, क्लियरेंस चाहते हैं, किसमें, होम कंजम्पशन में। तो एक्चुअल में जो ड्यूटी पेबल होगी, जो ड्यूटी पेबल होगी, जो ड्यूटी क्या होगी, पेबल होगी, जूस निकालता हूं, सेल्फ असेस ड्यूटी। आपने सेल्फ असेस ड्यूटी तो विद किसके साथ दे दी होगी, बिल ऑफ एंट्री के साथ। सेल्फ असेस ड्यूटी क्या है, पेड है, ओके, विद किसके साथ, बिल ऑफ एंट्री के साथ। लेकिन एक्चुअली में जो ड्यूटी पेबल है, बट ड्यूटी जो पेबल है, बट ड्यूटी जो क्या है, पेबल है, वो कौन से दिन की रेट से पेबल है, तो वो कौन से दिन की, तो वो सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 और क्लॉज क्या बता रहा है, ए बता रहा है। वो कौन सा बता रहा है, सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 और क्लॉज कौन सा बता रहा है, ए बता रहा है। ओके, तो आइए देखते हैं। तो सेल्फ असेस ड्यूटी तो हम बिल ऑफ एंट्री के साथ क्या करते हैं, पे करते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो ड्यूटी क्या होगी, पेबल होगी, वो कौन से दिन की डेट से होगी, द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री, द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री, दैट इज बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन, और द डेट ऑफ एंट्री इनवर्स ऑफ वेसल। एंट्री इनवर्स ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ वेसल होती है, एंट्री इनवर्स ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ वेसल होती है, दैट इज अंडर सेक्शन 31। और अराइवल ऑफ एयरक्राफ्ट और अदर कन्वेंस, व्हिच एवर इज क्या होगा, लेटर, व्हिच एवर इज क्या होगा, लेटर, व्हिच एवर इज क्या है, लेटर। इसका मतलब इसका जूस, अगर आपने प्रायर बिल ऑफ एंट्री फाइल करी है, प्रायर क्या करी है, फाइलिंग ऑफ क्या है, बिल ऑफ एंट्री, बिल ऑफ क्या है, एंट्री, तो इसका मतलब आप क्या कर चुके हैं, सेल्फ असेस ड्यूटी पे कर दी होगी आपने, सेल्फ असेस क्या है, ड्यूटी पेड, अलॉन्ग विद किसके साथ में, बिल ऑफ एंट्री के साथ में। ओके, सेल्फ असेस ड्यूटी क्या हो चुकी है, पे हो चुकी है। लेकिन एक्चुअल जो ड्यूटी पेबल है, जो एक्चुअल जो क्या है, ड्यूटी पेबल होगी इस केस में, इस वाले केस में जहां प्रायर बिल ऑफ एंट्री क्या हुई है, फाइल हुई है, तो वो कौन से दिन की रेट से होगी, अजी वो कौन से दिन की रेट से होगी, तो वो होगी कौन सा, एंट्री इनवर्स की रेट से, क्योंकि विच एवरेज लेटर वही आएगा, एंट्री इनवर्स अंडर सेक्शन 31 ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ कौन सा, वेसल। और अगर गुड्स इंपोर्ट हुए हैं एयरक्राफ्ट या अदर व्हीकल से, तो उसका जो भी क्या होगा, अराइवल होगा, ओके, उस दिन की रेट से। तो अगर रेट बदल जाती है, चेंज इन रेट हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो भी क्या होती है, डेफिशिएंसी बनेगी, प्रैक्टिकली जूस निकालते हैं, जो भी अगर डेफिशिएंसी बनेगी, तो वो डेफिशिएंसी हमारे इंपोर्टर को क्या हो जाएगी, पेबल हो जाएगी। वो इंपोर्टर को क्या होगी, पेबल होगी। ध्यान दें, इंपोर्टर को कब पेबल थी, विद इन 1 वर्किंग डे में, विद इन 1 वर्किंग डे में, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, विद इन 1 वर्किंग किसमें, डे के अंदर, विद इन 1 वर्किंग डे, कब से, जब से वो क्या होगी, बिल ऑफ एंट्री क्या होगी, रिटर्न होगी। ओके, जब बिल ऑफ एंट्री क्या कर दी जाएगी, हमको रिटर्न कर दी जाएगी, तो उसके विद इन कितने डे में रिटर्न हो जाएगी, उसके विद इन 1 वर्किंग डे में डेफिशिएंसी हुई, पेमेंट करना पड़ेगा। व्हाई, क्योंकि हमने सेल्फ असेस ड्यूटी बिल ऑफ एंट्री के साथ पे कर दी थी, और हमने उसकी फाइलिंग कैसे करी थी, प्रायर। लेकिन एज पर सेक्शन 15 एक्चुअल ड्यूटी का पेमेंट तो कौन से होना है, विच एवरेज लेटर, और प्रायर बिल ऑफ एंट्री फाइल करोगे तो लेटर कौन सा बनेगा, तो जब हमारे वेसल को क्या मिली होगी, एंट्री इनवर्स मिली होगी, अराइवल रिपोर्ट एयरक्राफ्ट की, तो कोई भी डेफिशिएंसी बन रही है तो वो हमको क्या करनी पड़ेगी, पे करनी पड़ेगी। ओके, और अगर रेट ऑफ ड्यूटी कम हो जाती है, अगर रेट ऑफ ड्यूटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में हम हकदार होंगे किसके, रिफंड के। हम हकदार होंगे किस चीज के, रिफंड के। अगर हमने सेल्फ असेस ड्यूटी ज्यादा पे कर दी है, ओके, और बाद में रेट कम हो जाती है, कब, एंट्री इनवर्स के समय, अराइवल के समय, तो हम हकदार हो जाएंगे किसके, रिफंड के। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो एक्चुअल में ड्यूटी का पेमेंट कब होगा, फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री और एंट्री इनवर्स अराइवल रिपोर्ट विच एवर लेटर। लेकिन अगर हमने प्रायर फाइलिंग नहीं करी है, तो ऐसी स्थिति में पहले एंट्री इनवर्स हुआ होगा और बाद में बिल ऑफ एंट्री फाइल हुई होगी, बाद में बिल ऑफ एंट्री फाइल होगी। अगर पहले क्या हो चुका है, प्रायर तो हो चुका था कौन सा, वेसल का मान लेते हैं एंट्री इनवर्स, एंट्री इनवर्स, ओके, और बाद में हुआ लेटर, बाद में क्या हुआ, लेटर, बाद में हुआ बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन, बिल ऑफ एंट्री फॉर कौन सा, होम कंजम्पशन, और इसके साथ हमने सेल्फ असेस ड्यूटी पे कर दी होगी, उसी दिन की रेट से, उसी दिन की रेट से सेल्फ असेस क्या होगा, ड्यूटी पेड। और एक्चुअल में जो ड्यूटी क्या होगी, पेबल जो होगी, वो भी किस दिन की रेट से होगी, इसी दिन की रेट से, दैट इज व्हिच एवर इज क्या होगा, लेटर, व्हिच एवर इज क्या होगा, लेटर, इसी दिन की रेट से हमने ड्यूटी का क्या करा होगा, प्रैक्टिकली में पेमेंट भी कर दिया होगा। ओके, बात समझ में आ चुकी है। तो अब सुनिएगा, जूस और निकालते हैं हम। 15 सबसेक्शन 1 और क्लॉज कौन सा है हमारा, ए है ना, तो फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन और एंट्री इनवर्स, वेसल के केस में एंट्री इनवर्स, वेसल के केस में एंट्री इनवर्स। नाउ लिसन लिसन लिसन, क्वेश्चन, वेसल और दो डेट है, एक तो है अराइवल ऑफ वेसल, एक तो है कौन सा, अराइवल ऑफ वेसल, और एक वो दिन है जिस दिन वेसल को क्या मिली है, एंट्री इनवर्स मिली है। क्या मिली है, एंट्री इनवर्स मिली है। ओके, एंट्री इनवर्स है, तो हमें इसमें से कौन सी डेट चूज करनी है, ये नहीं करनी है, हमें चूज करनी है कौन सी, ये एंट्री इनवर्स वाली डेट। ओके, कौन सी डेट, एंट्री इनवर्स वाली क्या है डेट। ओके, से मान लीजिए ये 1 जनवरी 2020 को अराइवल हुआ और एंट्री इनवर्स मिली है 2 जनवरी 2020 को, तो हम कौन सी डेट लेंगे, ये, और इस डेट को कंपेयर करेंगे किसके साथ, फाइलिंग ऑफ कौन सा, बिल ऑफ एंट्री फॉर कौन सा, होम कंजम्पशन, अंडर सेक्शन कौन सा हुआ, 46, और दोनों में से जो भी विच एवरेज क्या होगा, लेटर होगा। ओके, एक्चुअल में जो ड्यूटी पेबल होगी और अगर जो नोटिफाइड गुड्स है उनकी जो टैरिफ वैल्यू होगी वो कौन सी, उस दिन की होगी, विच एवरेज कौन सा, लेटर के दिन की। ओके, तो ये हमने कब करा, जब गुड्स को डायरेक्टली पोर्ट से हम क्या कर रहे हैं, होम कंजम्पशन में क्लियर कराना चाह रहे हैं। नाउ 15 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी, अगर गुड्स क्लियर होंगे कहां से, फ्रॉम ए वेयरहाउस, फ्रॉम ए वेयरहाउस से, फ्रॉम ए वेयरहाउस, जूस निकालते हैं। ओके, फ्रॉम ए क्या है, वेयरहाउस, फ्रॉम ए क्या है, वेयरहाउस। आइए क्या निकालते हैं, इसका भी जूस निकालते हैं, दैट इज 15 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी, 15 सबसेक्शन 1 और क्लॉज बी। इसका मतलब पोर्ट से हमने होम कंजम्पशन क्लियर नहीं कराया, पोर्ट से हमने पहले गुड्स को क्या कराया, वेयरहाउस करवाया। ओके, और फिर वेयरहाउस से गुड्स को क्या करवाया, होम कंजम्पशन कराया। ओके, जब हमने पोर्ट से वेयरहाउसिंग कराई तो हमने उस समय बिल ऑफ एंट्री फॉर क्या फाइल करी, वेयरहाउसिंग। हमने बिल ऑफ एंट्री फाइल करी कौन सी, वेयर हाउसिंग। बिल ऑफ एंट्री कौन सी फाइल करी हमने, वेयर हाउसिंग, और उसमें हमने गुड्स को क्या करा, अपने ही गुड्स को सेल्फ असेस्ड करा। ओके, और सेल्फ असेस्ड के थ्राइस अमाउंट का हमने बॉन्ड एग्जीक्यूट करके दिया, लेकिन ड्यूटी पे नहीं करी। क्या नहीं करी, ड्यूटी पे नहीं करी। ये बिल ऑफ एंट्री भी हमने फाइल करी थी अंडर सेक्शन किसमें, 46 के प्रोविजन से। ओके, 46 के प्रोविजन से ही क्या करी थी फाइल, लेकिन पेमेंट नहीं करा।
और जब हम गुड्स को वेयर हाउस से होम कंजम्पशन में क्लियर करेंगे तो हमको फाइल करनी पड़ेगी बिल ऑफ एंट्री फॉर कौन सा होम कंजम्पशन। और नाम बताया था स्टूडेंट आपको एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री, एक्स बॉन्ड कौन सा बिल ऑफ एंट्री याद होगा, इसका भी नाम बताया था, इसका भी नाम एक और नाम इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री, इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री। लेकिन उस समय हमने बॉन्ड दिया था कितने का, ड्यूटी के थ्राइस अमाउंट का। ओके, लेकिन ड्यूटी पेबल पेमेंट कब करना है, जब हम गुड्स को होम कंजम्पशन में क्लियर करेंगे, एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री। और इसकी फाइलिंग होती है कस्टम लॉ के सेक्शन 68 से। कौन से सेक्शन से, 68 से। ओके 68 से। नाउ एज पर सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 और क्लॉज कौन सा बी, नाउ एज पर सेक्शन कौन सा है 15 सबसेक्शन 1 और क्लॉज कौन सा बी, इन केस गुड्स क्या है क्लियर्ड फ्रॉम ए वेयर हाउस अंडर सेक्शन 68, द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन, कौन से दिन की रेट से, कौन से दिन की रेट से ड्यूटी का पेमेंट होगा। और अगर टैरिफ वैल्यू भी लेनी है, टैरिफ वैल्यू फिक्स्ड वैल्यू भी लेनी है, फिक्स्ड वैल्यू, ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं, ट्रांजैक्शन वैल्यू का सेक्शन 15 से ना तो कोई लेना है ना ही कोई देना है। दैट इज कौन सी डेट, डेट ऑफ प्रेजेंटेशन, एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री, एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री, एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री। इसका मतलब वेयर हाउस के केस में, कौन से केस में, वेयर हाउस के क्या है केस में, आपने थ्राइस ड्यूटी तो क्या दे दिया था, बॉन्ड दे दिया था। हो सकता है कि उस समय ड्यूटी की रेट कितनी रही हो, 10% रही हो, लेकिन जब आपने गुड्स को होम कंजम्पशन में क्लियर कराना चाहा और 68 में एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल करी, हो सकता है कि उस समय ड्यूटी की रेट बढ़कर कितनी हो गई हो, 30% हो गई हो। आपको जो ड्यूटी पेबल है एज पर सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी, कौन से दिन की रेट से, जिस दिन हमने सेक्शन 68 में एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री क्या करी है, फाइल करी है, दैट इज एट द रेट ऑफ 30% से, एट द रेट ऑफ 30%। दैट्स व्हाई डिपार्टमेंट इज आस्किंग फॉर क्या, थ्राइस ड्यूटी बॉन्ड। इसलिए वो कह रहे हैं कि हमको थ्राइस ड्यूटी बॉन्ड एग्जीक्यूट करो, क्योंकि इट मे बी क्या है क्वाइट पॉसिबल कि जब हम गुड्स को वेयर हाउस में क्लियर करा रहे हो बाय फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग अंडर सेक्शन 46, तो उस समय ड्यूटी की रेट सिर्फ इतनी ही 10% ही हो। लेकिन जब हम होम कंजम्पशन में क्लियर कराना चाह रहे हैं बाय फाइलिंग ऑफ कौन सा है, एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री, तो उस समय ड्यूटी की रेट बढ़कर 30% हो गई हो। और एज पर सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी, एक्चुअल जो ड्यूटी पेबल होगी और टैरिफ वैल्यू जो लेंगे वो किस दिन की लेंगे, एट द टाइम ऑफ फाइलिंग कौन सा, एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री अंडर सेक्शन कौन सा 68। ओके, अंडर सेक्शन 58। तो ये 15 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए क्लॉज बी हो गया। लेकिन ये कब है, जब कॉमर्शियल इंपोर्ट है, बैगेज पे नहीं है, और पोस्ट के थ्रू इंपोर्ट में उस पे भी नहीं है। नाउ लास्ट क्लॉज सी, इन केस ऑफ एनी अदर गुड्स, इन केस ऑफ एनी अदर गुड्स, इन केस ऑफ कौन सा, एनी अदर गुड्स है, एनी अदर गुड्स का जूस निकालते हैं, एनी अदर गुड्स का। ओके, किसका जूस है, एनी अदर गुड्स। एनी अदर गुड्स का मतलब है वो गुड्स जिनके रेस्पेक्ट में 46 में, जिनके रेस्पेक्ट में क्या है, अंडर सेक्शन कौन सा 46 में बिल ऑफ एंट्री नहीं फाइल हुई है, ना तो बिल ऑफ एंट्री फॉर कौन सा होम कंजम्पशन फाइल हुई है, और ना ही उनकी 46 में बिल ऑफ एंट्री फॉर कौन सी फाइल हुई है, वेयर हाउसिंग, दैट इज इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री। ओके, वही होता है एनी अदर गुड्स। ओके, क्योंकि अगर बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल होती तो वो होता क्लॉज ए, और अगर फाइल हुई होती वेयर हाउसिंग तो वो होता क्लॉज बी। और हम पढ़ रहे हैं इन केस ऑफ एनी अदर गुड्स, मतलब जिसके रेस्पेक्ट में बिल ऑफ एंट्री की फाइलिंग नहीं हुई है। जबकि बिल ऑफ एंट्री हर गुड्स की, हर इंपोर्टेड गुड्स की फाइल करनी पड़ती है हमें, चाहे वो एग्जेम्प्टेड मतलब ड्यूटेबल हो या नहीं हो। ओके, तो इसका मतलब यहां पर एनी अदर गुड्स कौन से होंगे, अब ये कौन से होंगे एनी अदर गुड्स, तो इसका मतलब जिन गुड्स के रेस्पेक्ट में 46 में बिल ऑफ एंट्री फाइल नहीं हुई है। जैसे पकड़ लिया डिपार्टमेंट ने आपको क्या करते हुए, स्मगलिंग करते हुए गलत तरीके से गुड्स को इंडिया में इंपोर्ट करते हुए डिपार्टमेंट ने पकड़ लिया था। ओके, और वो गुड्स डिपार्टमेंट ने, वो गुड्स स्मगलिंग वाले गुड्स, कौन से वाले गुड्स, स्मगलिंग वाले गुड्स, स्मगलिंग गलत तरीके से इंपोर्ट कर रहे हो, वो गुड्स प्रोहिबिटेड नहीं है, प्रोहिबिटेड को तो हम क्लियर ही नहीं करने देंगे, प्रोहिबिटेड को तो क्लियर नहीं करने देंगे, ये प्रोहिबिटेड नहीं है, ये अलाउड है। लेकिन आपने गलत तरीके से इंडिया में क्या करा, इंपोर्ट करा, आपने सेक्शन 29, 30, 38, 31, 32 वो प्रोविजन फॉलो नहीं करे, आप गलत तरीके से इंपोर्ट करा, स्मगलिंग, पकड़ में आ गए, आप पकड़ में आ गए, डिपार्टमेंट ने आपके गुड्स को क्या कर लिया था, सीज कर लिया था, डिपार्टमेंट ने आपके गुड्स को क्या कर लिया था, कॉन्फिस्केट कर लिया था, क्या कर लिया था, कॉन्फिस्केट कर लिया था। ओके, अब डिपार्टमेंट कह रहा है रिडम्पशन फाइन पे कर दो, क्या पे कर दो, रिडम्पशन फाइन पे कर दो, और क्या करो, गुड्स ले जाओ, फाइन पे कर दो, ड्यूटी तो पे करनी ही है, गुड्स को लेके जाओ। तो ये होता है एनी अदर गुड्स, क्योंकि इन गुड्स के रेस्पेक्ट में इंपोर्टर ने बिल ऑफ एंट्री फाइल नहीं करी थी, वो तो चोरी से गुड्स को इंडिया में इंपोर्ट करा था, डिपार्टमेंट ने पकड़ लिया, गुड्स क्या कर लिए, कॉन्फिस्केट, सीज कर लिए। ओके, और फिर कहा अगर क्या करना चाहते हो, ले जाना चाहते हो तो फाइन दो, ड्यूटी दो और लेके जाओ। तो वो होते हैं एनी अदर गुड्स। कौन से होते हैं एनी अदर गुड्स, तो उनके रेस्पेक्ट में होगा ऑन द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी। तो 15 सबसेक्शन 1 क्लॉज कौन सा सी, तो 15 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी कब होता है, जब 15 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए में बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल नहीं हुई हो, और जिन गुड्स के रेस्पेक्ट में बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग भी क्या नहीं हुई हो, फाइल नहीं हुई हो, तो उन गुड्स के रेस्पेक्ट में 15 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी वो बनते हैं एनी अदर गुड्स, और उन पे पेमेंट होता है ऑन द डेट ऑफ कौन सा, पेमेंट ऑफ ड्यूटी। तो ये हमारा सेक्शन कौन सा था स्टूडेंट, सेक्शन 15 था। सेक्शन 15 किस चीज का था, डिटरमिनेशन था, डिटरमिनेशन किस चीज का, उस दिन का, दैट इज डेट फॉर डिटरमिनेशन रेट ऑफ ड्यूटी। और टैरिफ वैल्यू कब, जब वो गुड्स नोटिफाइड गुड्स हो, कौन से नोटिफाइड, तो ही क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। ओके, अदरवाइज ये तो एप्लीकेबल होना ही होना है, और ये तो तभी एप्लीकेबल होना है जब वो गुड्स क्या हो, नोटिफाइड हो। तो ये हमने सेक्शन 15 क्या करा, कवर करा। तो अभी की आज की क्लास में हमने क्या कवर करा, सिर्फ दो सेक्शन, एक तो सेक्शन 12 लेवी, और उसके बाद में सेक्शन कौन सा 15, लेकिन साथ में डेफिनेशन भी देखी थी, ड्यूटेबल की, इंडिया की, इंपोर्टेड की, ठीक है ना, इनकी हमने क्या देखी थी, डेफिनेशंस भी देखी थी। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में